आंसर भी आप लोगों को मिल गया होगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो दिल थाम कर रह जाइए, क्योंकि वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो हमारा नेगेटिव एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है, वो हम पाइथन सिस्टम्स में सीखेंगे। डीपीपी कहाँ लगता है? ऊपर ये जो लिंक आपको टेलीग्राम का दिया है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लीजिए। वहाँ पे आप पास्ट के सारे लिंक्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो लिंक्स आपको डायरेक्ट पहुँचा देंगे डीपीपी पे। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से कनेक्ट कर लें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सर जी, सर मेरा एक सवाल था कि बैंकिंग का ये कोर्स करने में क्या एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अरिथमेटिक भी पूरा हो जाएगा कंप्लीट? बिल्कुल 100% गारंटी है मेरा कि अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? उससे ज़्यादा आपको एडवांस मैथ अलग से पढ़ना होगा, जो कि यहाँ पे हम आपके पास अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे कि ज्योमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, ये सारी चीज़ें आपको खुद से पढ़ने होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, वो सब, ठीक है? सर डाउट क्वेश्चंस में क्वेश्चन कैसे पूछूं? डाउट क्वेश्चंस मैंने आज अभी डाउट सेक्शन ऑफ कर रखा है, क्योंकि बहुत से नए लोग हमारे साथ कनेक्टेड हुए होंगे शायद आज, क्योंकि एक नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। तो क्लासेस के बीच में हम डाउट क्लियरिंग लेना ज्यादा प्रेफर नहीं करते, उससे क्या होता है माहौल थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैं सबसे ज्यादा डाउट क्लियरिंग क्लासेस लेने वाले एजुकेटर्स में से एक हूँ, शायद उसमें भी मैं टॉप 1 में आ जाऊंगा। तो मैं आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस 2-3 दिनों में रात के 9 या 10 बजे अरेंज करूंगा। एक तो आपका सैटरडे दोपहर 12 बजे रहेगा कंफर्म, 100% 100% सैटरडे दोपहर 12 बजे। लेकिन बहुत से लोग सैटरडे दोपहर 12 बजे सोच सोच के ही उनका पूरा का पूरा वीक खराब हो जाएगा, इतना दे, इतना दे, इतना दे। तो आपके लिए मैं ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में एक डाउट क्लियरिंग क्लास लगाऊंगा, और ये आप सभी जानते हो कि मैंने जो कहा है वो मैं 100% करता हूं, जितना भी चाहे मुझे मुश्किलों का सामना करना क्यों ना पड़े। तो ये मैं आपका जो ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन लगाऊंगा, वो रात के 9 या फिर 10 बजे में लगाऊंगा, क्योंकि वही इकलौता टाइम स्लॉट मेरा खाली है, क्योंकि उसके बाद मेरे क्लासेस चलते हैं। सुबह के 10 बजे कल स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे आपका ये प्लस वाला क्लास होता है, 4 बजे आपका फ्री प्रैक्टिस क्लास होता है, और 7 बजे आपका प्लस क्लास होता है। तो इन सारे टाइम स्लॉट्स के अलावा मेरे पास टाइम स्लॉट सिर्फ डिनर के बाद यही वाला बचता है। तो टेंशन ना लीजिए, सारी की सारी चीजें हम परफेक्टली करेंगे। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? विटनेस सर जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। हाउ इज योर गुवाहाटी जर्नी सर? एक्सट्रीमली, मतलब क्या कहूं, जबरदस्त, ठीक है? आई हैव बीन टू दिल्ली लास्ट मंथ, और मैंने बहुत से एजुकेटर्स के साथ मुलाकात किया था, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट कि हम एजुकेटर्स के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग हुआ था। बट दिस टाइम द प्लेस एंड द स्टूडेंट्स, आई एम, मतलब मैं तो ऑब्लाइज्ड, बिकॉज़ एक तो वहाँ पे आप लोगों का क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है, आप सभी को पता है। मतलब पर्टिकुलरली अगर मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की क्रेज़ की बात करूँ, तो वो इतना बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे सब कुछ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन पे बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं थोड़ा। उसमें भी बारिश इतना जोर से हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा, होना चाहिए कि स्पेशली जो प्रिपरेशन करते हैं वो पर्टिकुलर गुवाहाटी के नहीं, वो गुवाहाटी के थोड़े रूरल रिमोट एरियाज या फिर उसके पेरिफेरल एरिया से आए थे। तो मतलब जितने भी बच्चे आए थे ना बारिश में मुझसे मिलने के लिए, मतलब मैं हाथ जोड़ के, मतलब उस दिन तो मैंने हाथ जोड़ दिया, कसम से बोल रहा हूँ। मतलब मैंने तो थैंक यू इतना कहा है कि वो थैंक यू भी शॉर्ट पड़ जाए। जो बारिश में गीला होके वो लोग बाइक पे आए थे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। मतलब मुझे वो एमी बंटाए का वो जो गाना, एमी बंटाए था ना शायद, मैंने जनता कमाए छोटे समझ में आएगा, ऐसा करके वो एमी बंटाए का है ना, तो वही है, मैंने जनता कमाए छोटे तो वही है। चलो, मतलब ये कभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल था। मतलब अगर, ठीक है, बहुत सही में, मतलब आई आई लव्ड इट, ठीक है? एंड द प्लेस, द ब्यूटी, माँ कसम। मतलब एक्चुअली में क्या होता है ना, हम लोगों का एक ऑब्सेशन होता है जो हम लोगों के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पूरी में पानी ही पानी है, समुद्र है, तो हमें कोई दूसरा जगह जहाँ पे समुद्र है, वी डोंट केयर, समुद्र, वी हैव समुद्र। बट पहाड़ के बीच में घर और रास्ते, वाह 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 वाह, क्या सीन है भाई साहब। वो पहाड़ देख के मैं तो खाली इधर उधर खाली पहाड़, मैं दिन रात पहाड़ देखता रहा, पता है? मतलब मैंने अपने मोबाइल में सारे पहाड़ ले लिए, सारे पहाड़ ले लिए। मम्मी बोलते हैं अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ये तो नेट में मिल जाता है। मैं कहा बात तो मम्मी कभी सही है, ये तो नेट में भी मिल जाएगा। बट भाई, मतलब मैं, मतलब गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी स्टार्ट हुआ तो पहाड़ स्टार्ट हुआ, तो उनका पहाड़ लेना तो जरूरी है, पहाड़ इंपॉर्टेंट है भाई चलो, तो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल जब मैं होटल से निकला, तो आई वाज़ बी लाइक कि बच्चे तो क्योंकि बारिश मतलब भयंकर। आप लोगों के साथ उस टाइम पे वीडियो, मतलब मैंने लाइव वीडियो भी किया था ना, आपने देखा होगा बारिश हो रहा था। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि बच्चे नहीं आएँगे, और मतलब नहीं आएँगे, चांस ही नहीं है। हार्डली 1 आध 2 जो आस-पास के होंगे, बट स्टिल चलो। तो ठीक है, स्टार्ट करें और लेट नहीं करते। और ये रहा हमारे एकेडमी का प्रोफाइल, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और आपके 2 कोर्सेज़ चल रहे हैं, एक कंप्लीट अरिथमेटिक कोर्स जो यहाँ पे आप अभी देते हैं, दोपहर 12 बजे कोर्स आपका रन करता है, और साथ ही साथ 7 पीएम पे कोर्स ऑन कैशलेस डेटा इंटीग्रेशन, तो कंप्लीट कैशलेस डेटा इंटीग्रेशन हम लोग 7 पीएम पे देखते हैं। इसके अलावा आज 4 पीएम पे मैंने आप लोगों के लिए एक आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट अरेंज किया हुआ है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको देख सकते हो अपना शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है? तो चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। बस आपको कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। अंकिता जी उसको लेंगे डाउन, अभी के लिए थोड़ा फोकस, ठीक है? स्टार्ट। पाइप्स एंड सिस्टम्स। यूजुअली क्या होता है ना, मैं अपने पढ़ाने के स्टाइल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ सर बताओ। यूजुअली क्या होता है, पाइप्स एंड सिस्टम ये एक एप्लीकेशन टॉपिक है, एप्लीकेशन चैप्टर ऑफ टाइम एंड वर्क। मैं बढ़िया, चलो चलो स्टार्ट करते हैं, ऑफ टाइम एंड वर्क। तो बेसिकली क्या होता है ना, जब आप टाइम एंड वर्क खत्म कर देते हो, इसके कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स रहते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स को खत्म करते ही टॉपिक खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक क्लास में कंप्लीट कर दूं, आपको मैंने आदत लगा रखा है कि हर चीज को 3-4 क्लासेस पढ़ाना, तो जब मैं एक क्लास में खत्म भी कर दूं ना, तो आपका वो सैटिस्फैक्शन नहीं आएगा, एक क्लास में खत्म हो जाएगा। तो मैंने जानबूझ के इंटेंशनली इस बार में, हर बार मैं क्या करता हूं, टाइम एंड वर्क के कुछ-कुछ छोटे-छोटे टाइप्स के कैटेगरीज के क्वेश्चंस में टाइम एंड वर्क में बताता ही नहीं हूं। फॉर एग्जांपल, जब मैं चारों लोगों को अलग-अलग टाइम पे काम करवाऊंगा, एक को 7 बजे, एक को 9 बजे, एक को 10 बजे, एक को 11 बजे, और फिर बीच में किसी को छुड़ाऊंगा टाइम को लेके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको जानबूझ के मतलब इंटेंशनली टाइम एंड वर्क में कवर नहीं किया था। जैसे कि वही कॉन्सेप्ट को आप जब पाइथन सिस्टम में सीखोगे, तो हाँ, ये दिन जो है वो प्रोडक्टिव रहेगा। इसीलिए मैंने कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आपका लीव कर रखा है, ये हमेशा होता है, आज मैं क्लियर करूंगा। एड-ऑन्स में जो सबसे पहला एड-ऑन है वो आपको जानना है, वो है नेगेटिव एफिशिएंसी। आप अपने हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस नेगेटिव एफिशिएंसी? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
मैं आपको एक टाइम एंड वर्क का रिलेट करके एक बार दिखा दूं तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं टाइम एंड वर्क का अपना सबसे पहला एग्जांपल आप सभी के सामने रखूं, तो एग्जांपल बड़ा सिंपल है कि ए अगर एक काम को 10 डेज में कर सकता है, बी अगर इस काम को 15 डेज में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ये एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो टाइम एंड वर्क में ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो जो ये टोटल वर्क है इन दोनों का एलसीएम वो 60 यूनिट्स का है, और 60 यूनिट्स के काम को अगर ए सच में 10 दिन में कर सकता है, तो 60 डिवाइडेड बाय 10 वो हर दिन 6 यूनिट पर डे कर सकता है मतलब पॉजिटिव। और 60 यूनिट्स का काम अगर ये 15 दिन में कर सकता है, तो 60 डिवाइडेड बाय 15 वो 4 यूनिट का काम पर डे कर सकता है। ये इतना बड़ा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं, चलो ले लिया तो ले लिया। तो ये दोनों मिलकर जब करेंगे तो एक दिन में 6 4 10 यूनिट का काम कर सकते हैं। मैंने कहा 10 यूनिट का काम कर सकते हैं। तो 60 यूनिट का काम जब ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा? 60 अपॉन में 10 यानी कि 6। और ये एक और चीज भी प्रमाणित हो गया, जितने लोगों ने ये तो मैंने प्रूव नहीं करता, प्रूव भी हो गया कि 30 लो, 60 लो, 120 लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई बदलाव नहीं है। बट सेम चीज जब आप पाइथन सिस्टम्स में डालोगे तो पाइथन सिस्टम्स में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। वो आपको कहेगा कि ए एक पाइप है। मैंने कहा हाँ सर, ए एक पाइप है और ये उस टैंक को 10 आवर्स में फिल कर सकता है। बात साफ, बात साफ। लेकिन बी एक दूसरा पाइप है जो कि 15 आवर्स में इस सिस्टम को खाली कर सकता है। सिस्टम में एक बहुत खूबसूरत सवाल है। सिस्टम का ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, टैंक ही है, ठीक है? सिस्टम टैंक ही है, मतलब सिस्टम कहा जाता है कि एक ऐसा चीज जिसमें सम अमाउंट ऑफ फ्लूइड स्टोर करके रखा जाए। तो फ्लूइड स्टोर करने वाला कोई एक कंटेनर को सिस्टम कहा जाता है, जो कि हमारे भाषा में नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में जिसको हम टैंक कहते हैं। तो इसमें मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं, आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल थारा भाई, आगे जोगिंदर बस मिसेंगे लेकिन थारा भाई है, चलो। तो बिल्कुल सही है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, टेंशन ना लेना, ठीक है? तो सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 10 आवर्स या 15 आवर्स? मैंने कहा हाँ सर, इनका एलसीएम लो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मतलब पाप नहीं हो जाएगा अगर आप इस एलसीएम को टोटल वर्क कंसीडर करो तो? बट यूजुअली क्या होता है ना, हम यहाँ पे टंकी, कभी कोई बोलेगा टंकी में छेद है वगैरह वगैरह, तो हम काम में तो छेद नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं कि टैंक का टोटल कैपेसिटी जो एलसीएम है उसी को मानते हैं हम टैंक का टोटल कैपेसिटी, दैट्स द ओनली थिंग। ऐसा नहीं कि आप इसको टोटल वर्क करके कंसीडर नहीं कर सकते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? सर 10 और 15 का एलसीएम होता है 30 यूनिट्स। आप अगर 60 लोगे तो भी कोई गलत आंसर नहीं आएगा, मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव करके रखा है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, अगर 30 यूनिट के टैंक को 10 आवर्स ले रहा है ये फिल करने के लिए, तो मेरे भाई बताओ ये हर घंटे कितना फिल कर रहा होगा? 30 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 3 यूनिट वो हर घंटे फिल कर रहा होगा। क्या यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। लेकिन जब 30 यूनिट को निकालने के लिए 15 घंटा लगता है, तो 30 डिवाइडेड बाय 15 2 तो सबको मिल गया, लेकिन वो 2 यूनिट निकाल रहा है हर घंटा। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी दोनों को एक साथ चलाऊं तो कितना टाइम लगेगा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सर जब मैं ए को चालू करूंगा तो वो 3 यूनिट का पानी अंदर डालेगा, लेकिन जब मैं बी को डालूंगा तो वो 2 यूनिट का पानी बाहर निकालेगा। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं 3 पानी अंदर गया, 2 पानी बाहर गया, तो 1 यूनिट का ही पानी अंदर जा रहा है। अगर हर घंटे 1 यूनिट का पानी जा रहा है तो पूरे 30 यूनिट का पानी अंदर जाने के लिए समय कितना लगेगा? सर टोटल वर्क, जिसको यहाँ पे टोटल कैपेसिटी लेते हैं, जिस एफिशिएंसी से आपको ये टंकी भरना है, यानी कि 1 यूनिट पर आवर की एफिशिएंसी से हमें भरना है, डिवाइडेड बाय 1, और आंसर कितना हो जाएगा? 30 आवर्स। तो आपका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपके काम को कोई अपोज कर रहा है, दैट्स द ओनली थिंग, और कुछ नहीं है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। एंड मेक श्योर कि आप इसको अगर टोटल वर्क कंसीडर करके भी लैंग्वेज वाइज करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट ये यूजुअली टोटल कैपेसिटी है, क्योंकि टाइम एंड वर्क में आपको क्वेश्चंस में टंकी के कैपेसिटी लीटर्स में पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। वो कैटेगरी शायद आज हम नहीं पहुंच पाएंगे, वो कल पहुंचेंगे। तो उस कंडीशन में जब आप इस टोटल कैपेसिटी को लिंक करोगे, जैसे कि मैं कल सिखाऊंगा, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ये था मेरा पहला चीज। अब मैं आपको कुछ नोमेनक्लेचर के साथ आपको अवगत करवा देना चाहता हूँ। ये जो है, जैसे कि आप लोग अगर मुझे सिस्टम ना पूछते तो भी सही रहता, अभी आपको मैं सिस्टम के बारे में बता भी देता, ठीक है? ये सपोज एक टैंक पाइप है, और ये सपोज एक पाइप है, ये एक सिस्टम या फिर टैंक है, ये एक सिस्टम या फिर एक टैंक है। ये ए पाइप है, ये एक बी पाइप है और ये एक सी पाइप है। बात साहब, सपोज ए पाइप से मैं पानी इस टंकी के अंदर भर रहा हूं, बी पाइप से भी मैं इस टंकी में पानी अंदर भर रहा हूं, लेकिन सी पाइप से मैं इस टंकी से पानी बाहर निकाल रहा हूं। जो अंदर पानी छोड़ने वाले पाइप्स होते हैं उनका नाम इनलेट पाइप्स होता है, उनको इनलेट पाइप कहा जाता है। और जो पानी टंकी से बाहर निकाल रहा है उसको आउटलेट पाइप कहा जाता है। ये एक छोटा नाम है, और ये टंकी को है जो है उसी को हम सिस्टम कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है सर, ये क्लियर है। अब एक लास्ट चीज जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, जो सिर्फ आपको जो समझाता है एजुकेटर वही बताएगा, एक छोटा सा हिडन असम्पशन जो आपको किताब कभी नहीं बताएगा, मैं आपको बता देता हूँ। वो हिडन असम्पशन ये है कि सपोज मान के चलता हूं कि यहाँ पे जब आपका इनलेट पाइप भी है, आउटलेट पाइप भी है, तो मतलब यहाँ पे कभी कभार सवाल आपको टंकी को फिल करने के बारे में भी पूछ सकता है, कभी कभार टंकी को खाली करने के बारे में भी पूछ सकता है। डायमंड वर्क में क्या था, सब लोग काम कर रहे थे तो वो सिर्फ काम करने के बारे में ही पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे काम करने और डिस्ट्रॉय करना, मतलब नेगेटिव एफिशिएंसी वाला पर्सन है, तो यहाँ पे दो कैंड के सवाल आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन में आपको टैंक फिलिंग की बात की जाए कि कितना टाइम वगैरह लग रहा है, तो आपका असम्पशन होना चाहिए कि इनिशियली जो हमारा टंकी है वो आपका एम्प्टी है। वो कहीं पे आपको नहीं लिखा जाएगा, कोई भी किताब में ये चीज लिखा नहीं जाएगा आपको। ये चीजें आपको अजम्पशन करके रखने होंगे। और जब भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि टैंक कितने समय में एम्प्टी होगा, हाउ मच टाइम विल द पाइप टेक टू एम्प्टी द टैंक, तो वहां पे आपको ये अज्यूम करना है कि इनिशियली आपका जो टैंक है वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, या फिर फुल है, जिसको आप कह सकते हो। फुल ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये छोटे-छोटे असम्पशन। अब इन सारे असम्पशन को हमें एक करके एक लगाना है। पहले मैं एक सवाल आपको लेके दिखाना चाहता हूँ कि ये सवाल बिल्कुल भी टाइम एंड वर्क से अलग नहीं है। जैसे कि क्या आपने ये पहला सवाल देखा और जल्दी से उसका उत्तर दिया? जल्दी से। डी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपको आइडिया लग गया होगा कि दिस क्वेश्चन इज नथिंग न्यू फॉर अस। ये कभी पाइथन सिस्टम का क्वेश्चन है ही नहीं। दिस इज अ कॉमन टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। व्हाई? थ्री पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 24 30 एंड 40 आवर्स। ए जो है वो कितने आवर्स में फिल कर सकता है? 20 आवर्स में फिल कर सकता है। बी जो है वो 24 आवर्स में फिल कर सकता है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो।
बी जो है वो 30 आवर्स में फिल कर सकता है। मैं एक ही बार बताऊंगा आपको, जो पास्ट में कोई बच्चा टाइम एंड वर्क क्लास नहीं अटेंड किया उसके लिए ही मैं दो क्वेश्चन लाता हूं, जैसे कि वो आज से भी सीख पाए। दिस इज द ओनली एजेंडा फॉर गिविंग दिस क्वेश्चन इन टुडेस शेड्यूल। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है सर, यहाँ पे आप लोगों को एलसीएम लेना है। 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है सर? 40 के सबसे बड़े मल्टीपल में 40 नहीं काट रहे, बाकी दोनों नंबर 80 इसको भी नहीं काट रहे, 120 दोनों के दोनों काट रहे हैं, तो 120 यूनिट का हमारा एलसीएम है। जो हमारा एलसीएम है, जब मैं बात कर रहा हूँ पाइप्स एंड सिस्टम्स की, तो मैं इसको टोटल कैपेसिटी मान के चलूंगा। बात साफ है सभी लोगों का? हाँ सर। अब अपन को निकालना क्या है? अब अपन को निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का कोई फिक्स्ड यूनिट नहीं होता, एफिशिएंसी डिपेंड करता है हमेशा क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे जो आपका टाइम है वो आवर्स में है, तो एफिशिएंसी जो है वो आपका पर आवर में आप कितना टंकी में पानी डाल सकते हो उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर मिनट होता तो पर मिनट, अगर डेज होता तो पर डे। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कैपेसिटी 120 यूनिट का है और 120 यूनिट भरने के लिए इसको अगर 24 घंटे लगते हैं, तो हर घंटे कितना भरेगा? 120 अपॉन 24 जब मैंने किया तो हर घंटे के 5 यूनिट भरेगा। ये पहला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को प्रॉपर्ली पूरा। 120 यूनिट को जो 30 घंटा लेता है भरने के लिए, वो डेफिनेटली हर घंटे 4 यूनिट का पानी टंकी के अंदर डाल रहा होगा। और 120 को भरने के लिए जो 40 घंटा ले रहा होगा, वो हर घंटे 3 यूनिट का पानी अंदर डाल रहा होगा। इन हाउ मेनी आवर्स ऑल पाइप ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिल एन एम्प्टी टैंक? एम्प्टी टैंक को फिल करने के लिए तीनों अगर मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा सर? जब मैं तीनों को एक साथ ओपन कर दूंगा तो ये हर घंटे 5, ये हर घंटे 4, ये हर घंटे 3, 5 4 9 3 12 यूनिट का पानी इस टंकी के अंदर जाता रहेगा। तो अगर मैं पूछूं कि टाइम कितना लगेगा सर, हमें बस ये देखना है कि कितना कैपेसिटी हमें फिल करना है और उस कैपेसिटी को हमें कितने एफिशिएंसी से फिल करना है। अगर मैं भाग दे दूं तो काम बन जाएगा। सर समझ में नहीं आया? मैंने कहा भरना टोटल कितना है सर? 120। हर घंटे कितना भर रहे हो सर? 12। तो कितना घंटा लग जाएगा सर? रूल ऑफ डिवीजन 10 घंटा लग जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैंने, जो लोग टाइम एंड वर्क का भी क्लास नहीं किए हैं, उनको जो चीज जरूरत था आज के दिन, आगे के दिन आने वाले में जो सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट है, वो मैंने क्लियर कर रखा है। अगर नहीं लग रहा है कि नहीं क्लियर, एक और एग्जांपल लास्ट में लेते हैं। इस क्वेश्चन को तुरंत करेंगे सभी लोग जल्दी। डाउट क्लियरिंग सेशन आपका फ्री क्लास में होगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है? डाउट क्लियरिंग सेशन आपका फ्री क्लास में होगा, स्पेशल में होगा, टेंशन ना लीजिएगा। आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, पक्का। ठीक है? चलो। अमन भाई का बर्थडे सही में? अरे हैप्पी बर्थडे अमन, खुश रहो, फलो फूलो। बहुत बढ़िया यार, भगवान करे आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिले। बस भगवान से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आपको मेहनत करने की शक्ति दे। ठीक है? चलो स्टार्ट करें। एक्स वाई एंड जेड आर थ्री टैप्स कनेक्टेड टू अ टैंक। एक्स वाई जेड तीन किस्म के टैप्स हैं जो कि पाइप टैप्स हैं जो कि टैंक में कनेक्टेड हैं। एक्स और वाई जो है वो टुगेदर 20 घंटे में फिल कर सकते हैं। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं ध्यान से, थोड़ा स्लो जाऊंगा, बाकी लोग थोड़े बोर हो गए। एक आध क्वेश्चन की बात है, प्लीज सभी को एक साथ ले लेते हैं, फिर मजा आ जाएगा। वाई एंड जेड जो है टुगेदर वो फिल कर सकते हैं एक टैंक को 24 आवर्स में। यहां तक बात साफ है। और एक्स एंड जेड उसी टुगेदर टैंक को फिल कर सकते हैं 30 आवर्स में। यहां तक बात साफ है। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको सीधा कहूंगा इन तीनों का आंसर लेने के लिए। आपने लिया? हां सर। मैंने कहा कितना सर? अगेन 120 यूनिट का। मैंने कहा 120 यूनिट के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे एफिशिएंसी कितना है सर? अब तो मैं थोड़ा फास्ट हो रहा हूं। 6 यूनिट पर घंटे सर, यहां पे 5 यूनिट पर घंटे और सर यहां पे 4 यूनिट पर घंटे। मैंने कहा यहां तक तुम सब लोग समझ चुके हो सर? यहां तक हम सब लोग समझ चुके हैं सर। आगे मेरा गलती शायद हो रहा है क्योंकि मैंने 120 डिवाइडेड बाय 14 किया और ये ना ही मेरा मैच किया, बाकी दूसरों के साथ भी मेरा मैच नहीं करा। मैं कहां गलत हूं मुझे बताओ। आप गलती ये किए हो कि जो आपने 6 5 10 11 और 4 15 यूनिट का किया। अच्छा 15 हो रहा है ये क्या? चलो। तो सर मैंने 120 बाय 15 किया, कहीं मुझे 8 नहीं मिला तो मेरा वो गलत हो जा रहा है। मैंने कहा मैं बताता हूं आपको सिस्टम क्या करना है। ये जो आपका 15 यूनिट है ना, वो एक्चुअली में ए का बी का सॉरी एक्स का वाई का और जेड का एफिशिएंसी नहीं है। सर ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये 15 तुम्हें 6 5 और 4 को ऐड करने के लिए मिला। 6 जो है वो कभी एक्स का, या 5 जो है वो कभी वाई का, या 4 जो है वो कभी जेड का एफिशिएंसी नहीं था कि तुम्हें सिर्फ एक्स वाई और जेड का एफिशिएंसी 15 मिलेगा। सर तो फिर ये 6 जो एफिशिएंसी था वो एक्स प्लस वाई का था, ये वाई प्लस जेड का था और ये जेड प्लस एक्स का था। मतलब जब मैं और एक बार एक्स वाई जेड ऐड करूं तभी जाके ये टोटल सम 15 होगा। मतलब 2 एक्स 2 वाई और 2 जेड का एफिशिएंसी 15 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स वाई और जेड का एफिशिएंसी कितना है, तो तुम मुझे क्या कहोगे सर? 15 का आधा यानी कि 7.5, या फिर उसको 15/2 रखना ही सबसे ज्यादा बेहतर है। अब जब उसने कहा कि फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ एक्स वाई जेड ओपन टुगेदर, अगर तीनों के तीनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा सर? टाइम जानने के लिए मुझे सिर्फ ये देखना है कि कितना कैपेसिटी मुझे खाली करना है। मैंने कहा और किस एफिशिएंसी से खाली करना है। मैंने कहा कैपेसिटी जो खाली करना है वो तो टोटल टैंक 120 का है, मतलब भरना है सर, भरना है भरना है भरना है भरना है। 120 का भरना है और किस एफिशिएंसी से भरना है सर? तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 7.5 है। तो इसको जब मैं 7.5 से भाग दूंगा तो ये वैल्यू आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपको कितना मिल जाएगा? 16 आवर्स। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर। तो ये भी आपका टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है कि जब ऐसे आपको कंबाइंड टाइम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का देते हैं तो जो एफिशिएंसी निकल के आता है वो कभी एक्स वाई जेड का निकल के नहीं आता, वो 2x 2y और 2z का निकल के आता है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला सवाल आप सभी के सामने। अब आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स का कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो सकता है, जल्दी से देखेंगे इस चीज को। 12 एक आंसर आ रहा है पक्का। सी 15 15 15, तो बहुत से लोग 15 के साथ जाते हुए स्टार्ट करें। अभी सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मैं जो कह रहा हूं, पूरा ध्यान से, पूरा ध्यान से। स्टार्ट हो चुका है आज का क्वेश्चन नंबर 1। सर ये तो 3 है? नो, वो दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के ही थे, बस पाइप लगा दिया गया था उनमें। सर पाइप ए और पाइप बी है जो कि फिल कर सकते हैं टैंक को 12 आवर्स और 20 आवर्स में। सर पाइप ए है जो फिल कर सकता है 12 आवर्स। मेक श्योर कि अभी आपके भरने वाले और निकालने वाले टैंक के पाइप्स आएंगे, तो आप इसको प्लीज मेरे लिए प्लस में लिख सकते हो, जो आपके भर सकते हैं। हाँ सर। पाइप बी जो है वो 15 आवर्स में फिल कर सकता है, तो 15 आवर्स फिल कर सकता है प्लस। बट पाइप सी जो है वो एम्प्टी कर सकता है 15 आवर्स में। पाइप सी जो है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 20 है। थैंक यू। यूजुअली ऐसा होता है ना, सीक्वेंस वाइज दिया जाता है।
इसमें इस बार थोड़ा गलती हो गया, कर दिया उन्होंने। पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर्स। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर, यहाँ तक बात साफ है। अब आगे बढ़े? हाँ। आगे सवाल को बिल्कुल ना पढ़ना, सबसे पहले आप मेरा हेल्प करो एफिशिएंसी निकालने में। सर एफिशिएंसी की क्या बात है? 60 यूनिट्स है टोटल आपका क्या एलसीएम है और यही आपका टोटल कैपेसिटी बन जाएगा। उसके बाद आप मुझे हेल्प कर दो एफिशिएंसी निकालने के लिए। यहाँ पे जो एफिशिएंसी आएगा, क्या ये बात साफ है कि वो पर आवर ही आएगा? यस सर। मैंने कहा कितना? सर 60 करने के लिए 12 तो 5 यूनिट भर रहा होगा, 60 करने के लिए 20 तो 4 यूनिट भर रहा होगा। मेक श्योर कि 60 यूनिट खाली करने के लिए 15 तो यहाँ अरे यार, हर बार मेरा ये बीच वाला चीज़ सीक्वेंस में रह के पूरा हाथ ही वैसा चल गया है पूरा। ज़िंदगी में वही करते-करते 30 और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 60 यूनिट को 15 घंटे में अगर खाली कर रहा है तो 4 यूनिट को निकालना है। यहाँ तक आप सभी लोग पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गए, अब मैं आपको जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनना। हाँ सर बताओ। इफ पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी आर ओपन टुगेदर, अगर ये तीनों पाइप एक साथ ओपन किए गए, देन हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक? देन कितना समय लगेगा उनको टैंक को फिल करने के लिए? मेरे भाइयों, मुझे बताओ जब मैं 3 पाइप्स को एक साथ चलाऊँगा तो ये 5 प्लस 3 8 यूनिट का पानी अंदर तो डालेंगे। लेकिन ये तीसरा पाइप 4 यूनिट का पाइप उसी 1 घंटे में निकाल भी तो देगा। 8 अंदर गया और 4 बाहर निकला। क्या अब भी मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट का पानी अंदर ही जा रहा है? हाँ सर, अंदर ही जा रहा है। अगर 4 यूनिट का पानी अंदर जा रहा है वो भी हर घंटे, तो समय कितना लगेगा टोटल सारे के सारे पानी अंदर जाने के लिए? सर 60 यूनिट का पूरा भरने के लिए हर घंटे अगर हम 4-4 के हिसाब से जाएँ तो समय तो 15 घंटा लगना चाहिए। तो आप में से जितने लोगों ने 15 आवर्स को अपना आंसर मार्क किया है, हैट्स ऑफ, गिव अप गज़ब, ऑप्शन नंबर सी 15 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। करना कुछ भी नहीं है। आपको सीधा एलसीएम लेना है, एफिशिएंसी और मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसीलिए उनका जो फिलिंग और एम्प्टी वाले को प्लस और माइनस से खुद ही डिनोट कर दीजिए। जब आप तीनों को एक साथ चलाएँ तो इसने 5 यूनिट अंदर डाला, इसने 3 यूनिट अंदर डाला। नो डाउट 8 यूनिट का पानी टंकी के अंदर गया। बट मीनवाइल जब सी ने 4 यूनिट का पानी बाहर निकाला तो 8 के पानी से 4 निकल गया। तो 4 ही यूनिट का पानी आपके हर घंटे टंकी के अंदर रह रहा है। हर घंटे अगर 4 यूनिट रह रहा है तो 60 यूनिट टंकी में जाने के लिए समय कितना लगेगा? 4-4 करके 60 अपॉन 4 15 आवर्स। अगला सवाल। एफिशिएंसी का डिफरेंस लेंगे, साइन को कंसीडर नहीं करना है। करो आपको जैसे मैं जैसे बता रहा हूँ, बाकी लोग वैसे जा सकते हैं, वैभव भाई अपने हिसाब से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। स्टार्ट करें? अच्छा पूछ रहे थे, मुझे लगा क्या पूछ रहे थे? एफिशिएंसी का डिफरेंस लेंगे, साइन को कंसीडर। अच्छा, ओके, अच्छा हाँ। ये जो लास्ट साइन है, ये प्लस आपको बस जानना है व्हाई? बिकॉज़ मैं आपको एक सवाल पूछूँ बड़ा सॉरी, मुझे लगा कुछ और आप वे बता रहे हो। मैंने कहा मुझसे ऊपर वे? सुनो, ये लास्ट साइन मैंने क्यों रखा है पता है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता पाइप ए, पाइप बी एंड पाइप सी आर ओपन टुगेदर, हाउ मच टाइम विल दे कैन एम्प्टी द टैंक? क्वेश्चन ऐसा अगर पूछा जाता तो मैं जो पूछ रहा हूँ आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता तो आंसर क्या होता? या तो नेवर या तो कैनॉट बी ट्रू। व्हाई? उसका इंडिकेशन मुझे यहाँ ये लास्ट वाले +4 में मिल चुका है। क्या? कि भाई साहब जब तीनों के तीनों इफेक्टिवली भरेंगे तो पानी भरना ही है। पानी टंकी के अंदर जाना ही है और अगर टंकी के अंदर जाना ही है तो टंकी कभी एम्प्टी हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ हालाँकि कोई ये टेस्ट आपका नहीं लेगा, इसीलिए आपको आपका कॉन्सेप्ट सही है कि आप इसको खाली डिफरेंस कंसीडर कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर मेंस के क्वेश्चन भी है जहाँ पे कैनॉट रिमाइन के आंसर आ सकते हैं। तो मैंने उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही अच्छा जो स्टेप्स है सब कुछ बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे भी सारे स्टेप्स हम देखेंगे। There are 3 inlet pipes attached to a water tank which can fill it in 30 hours, 40 hours and 60 hours. आपके पास 3 इनलेट पाइप्स हैं, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी, मान लेते हैं सी। वो इस टैंक को भर सकते हैं 30 आवर्स में, 40 आवर्स में। जिन लोगों का प्रीवियस सवाल डाउट था, अब ये डाउट क्लियर हो जाएगा पक्का। और 60 आवर्स में। यहाँ तक मेरे भाई लोग सब कुछ साफ है? हाँ सर। देयर इज आल्सो एन आउटलेट पाइप व्हिच कैन एम्प्टी इट इन 24 आवर्स। एक डीप पाइप है जो कि इसको 24 आवर्स में एम्प्टी कर सकता है। टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम्स दे आर नेवर मेंट टू चेक योर एलसीएम टेस्ट। यहाँ पे एलसीएम टेस्ट लेने की कोई बात ही नहीं होता। क्या आप लोगों ने देखा कि 120 का क्यूट एलसीएम है? क्योंकि 30 40 60 तक तो 120 बढ़िया था और आपके पास जब ये 24 आ गया तो वो भी 120 को 5 बार में काट रहा है। तो हमने 120 यूनिट का एलसीएम ले लिया। क्या यहाँ तक बात साफ है? यही हमारा टोटल कैपेसिटी है। नाउ हमारा टोटल कैपेसिटी आने के बाद एफिशिएंसी चाहिए। इस सवाल में जो हमारा एफिशिएंसी होगा वो पर आवर में आएगा। इतना आपको नहीं लिखना। मेरा लिखने का मतलब है बस आप तक प्रॉपर्ली चीजें चली जाए। 120 यूनिट के टंकी को अगर वो 30 घंटा ले रहा है भरने के लिए तो 120 डिवाइडेड बाय 30 हर घंटे 4 यूनिट पानी डाल रहा होगा, हर घंटे 3 यूनिट पानी डाल रहा होगा, हर घंटे 2 यूनिट पानी डाल रहा होगा। लेकिन 120 को खाली करने के लिए 24 घंटा मतलब हर घंटे ये 5 यूनिट का पानी निकाल रहा होगा। क्या यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर, यहाँ तक बात साफ है। अब मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो, अच्छे से पूछो, बढ़िया से पूछो। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक फुल्ली। इस टैंक को फुल्ली फिल करने के लिए कितना समय लगेगा? व्हेन ऑल द 4 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, जब सारे के सारे पाइप्स आपके ओपन टुगेदर हैं। सर जब सारे के सारे पाइप्स ओपन टुगेदर हुए तो 4 + 3 7 + 2 9 यूनिट का पानी टंकी के अंदर गया। मैंने कहा हाँ, लेकिन 5 यूनिट का पानी उसी 1 घंटे में डी ने बाहर निकाल लिया। मैंने कहा तो इफेक्टिवली 4 यूनिट का पानी पॉजिटिव ना। ये डिफरेंस तो मुझे पता है जैसे कि मेरे भाई ने कहा, लेकिन ये डिफरेंस भी क्लियर पॉजिटिव में आ रहा है क्योंकि भरने का एफिशिएंसी क्षमता ज्यादा है। मतलब ये टंकी जिंदगी में कभी एम्प्टी हो ही नहीं सकता अगर मैं चारों को चलाऊं तो, क्योंकि इफेक्टिव एफिशिएंसी इसका पॉजिटिव में है। तो हर घंटे अगर 4-4 यूनिट का पानी टंकी के अंदर जा रहा है तो समय कितना लगेगा? जितना कैपेसिटी को मुझे भरना है यानी कि 120 को हर घंटे 4-4 के हिसाब से कितना समय लगेगा? सर समय तो 30 घंटे ही लगेंगे। मैंने कहा क्या 30 घंटे ऑप्शन में है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर। तो पिछला सवाल अगर किसी का क्लियर नहीं हुआ होगा तो उम्मीद करता हूं इस बार ये क्लियर हो गया होगा। करना कुछ भी नहीं है, आगे जाने, लेकिन अब आगे थोड़े-थोड़े काम करने पड़ेंगे। जैसे कि ये सवाल है आपके सामने, यहाँ पे कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। बताता हूँ साइन जी, लास्ट में बताता हूँ क्लास के एंड में, ठीक है? डी का आंसर आ रहा है। A pipe can fill a tank with ethanol in 12 hours. If due to leakage it takes 8 hours more to fill it, then find how much time will be taken to empty the fully filled tank by the leakage. आपने सवाल को समझा? तो सवाल कह रहा है कि एक इनलेट पाइप है। सबसे पहले इनलेट नाम तो उसने नहीं दिया तो हम भी एक ही इनलेट है तो इनलेट लिखिए।
ये इनलेट पाइप 12 घंटे लेगा एक टंकी को कंप्लीटली फिल करने के लिए। क्या यहाँ तक बात साफ है? मैंने यहाँ पे प्लस लिखा। अब जो मैं चीज़ लिखने जा रहा हूँ ना, प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। इफ ड्यू टू लीकेज, एक लीकेज आने के कारण इट टेक्स 8 आवर्स मोर टू फिल इट। इसका मतलब कौन-कौन समझे? सर इसका मतलब मैं समझा बताऊँ? मैं बताता हूँ। सर उसी इनलेट पाइप के साथ मैंने कहा हाँ। जब एक आउटलेट पाइप आ जाता है, मैंने कहा हाँ, हाँ। तो ये समय 8 घंटे ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा 12 घंटे लग रहा था, 8 घंटे ज़्यादा कितना लग रहा है? 20 घंटे लग रहे हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे ये पता है कि जब इनलेट पाइप रहता है तो मैं प्लस से रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे दोस्त, हाँ या ना? और जब आउटलेट पाइप रहता है तो मैं उसको माइनस से रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे दोस्त, हाँ या ना? बट यहाँ पे मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इनलेट भी है, आउटलेट भी है तो सिंबल क्या रहेगा? इनलेट भी है, आउटलेट भी है तो सिंबल क्या रहेगा? ऐसे मुझे प्लीज़ प्लस मत बताना यार, रिक्वेस्ट है। मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। मुझे इस सवाल के लिए आंसर नहीं चाहिए। मुझे जो सवाल का आंसर चाहिए इलैबोरेशन एक्सप्रेस करो पूरा का पूरा, कोई अगर कर सकता है तो। वेरी गुड एम भाई, हैट्स ऑफ, कृपया बताओ, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। सर क्या? ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है। पहला पॉइंट क्लियर नहीं, पहला पॉइंट दिमाग के अंदर गया। क्लियर तो मैं करूंगा कि ये जो टाइम है यहाँ पे मैं प्लस भी डाल सकता हूँ, माइनस भी डाल सकता हूँ। अब रीजन है कि प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। इफेक्टिवली जब इनलेट और आउटलेट दोनों मिल जाते हैं तो मुझे देखना टंकी भर रहा है या खाली हो रहा है। इफ ड्यू टू लीकेज इट टेक्स 8 आवर्स मोर टू फिल इट। फिल इट मतलब अभी भी टंकी भर रहा है। और क्या मैंने आपको ये चीज कहा था कि टंकी भरने का रीजन बस यही है कि आपका ओवरऑल जो इफेक्टिव एफिशिएंसी पॉजिटिव है वो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू नेगेटिव। मतलब ये जो 20 घंटे अगर मैं भर रहा हूं तो ये आपका प्लस में आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये अभी 8 घंटे ज्यादा लेगा टंकी को एम्प्टी होने के लिए तो वहां पे क्या हो जाता सर? एम्प्टी ना, तो ये टाइम जो है वो माइनस में आता। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और पॉइंट का सहारा लूंगा जो ज्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी देगा। अभी तो मैंने सिर्फ वर्बली बताया, अब इसका प्रूफ भी समय मांगता है। सर क्या? ले लिया, ले लिया, दिखा। हाँ। अब मेरे भाई बताओ कि 60 डिवाइडेड बाय 12 ये तो पूरा भरने वाला है तो 5 यूनिट ये अभी तक प्लस में है। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इफेक्टिवली 60 यूनिट जब 20 घंटे लगते हैं तो 3 यूनिट ये भी क्या आएगा? प्लस में। क्यों? क्योंकि 60 यूनिट 20 घंटे में भरे ही जाते हैं। और जब भरे ही जाते हैं तो इफेक्टिवली हर घंटे 3 यूनिट भरा जा रहा होगा। अब पॉइंट क्लियर है धीरे-धीरे। तो आपका सारा चीज डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि जब आपका इनलेट और आउटलेट मिलते हैं, 3 पाइप मिल जाए, 4 पाइप मिल जाए, 3 इनलेट 2 आउटलेट मिल गए, 7 इनलेट 12 आउटलेट मिल गए। इफेक्टिव आपका टंकी फिल हो रहा है या खाली हो रहा है उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा मेरा सिंबल। यहाँ फिल कर रहा था इसलिए मैंने पॉजिटिव दिया। और अब मैं आपको आगे कुछ चीजें क्लियर करवाना चाहता हूँ। प्लीज डोंट गो थ्रू इक्वेशंस फ्रॉम हियर। प्लीज यूज योर ब्रेन, जस्ट योर कॉमन सेंस। अकेला जब मेरा एक इनलेट पाइप था वो कितना यूनिट का पानी इस टंकी के अंदर डाल सकता था? मैं सभी से सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज बताओ। अकेला जब इनलेट पाइप था तो वो कितना यूनिट पानी डाल सकता था? 5 यूनिट। तो जब यहाँ पे इनलेट के साथ आउटलेट होगा तो इनलेट ने तो अपना काम किया होगा, बोलो हाँ या ना? इनलेट ने तो अपना काम किया होगा, लेकिन आउटलेट ने कुछ ऐसा काम किया कि इफेक्टिव 5 यूनिट का पानी की जगह सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट की पानी टंकी के अंदर रह गया। सर 5 से 3 रह गया, मतलब 2 निकल गया। मैंने कहा हाँ, तो वो 2 किसने निकाला होगा? डेफिनिटली वो 2 आउटलेट ने निकाला होगा, बोलो हाँ या? और अगर कोई इक्वेशन नहीं, यहाँ पे अगर आप इक्वेशन निकालोगे ना बेकार, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है। लॉजिकल दिमाग लगाओ कि इनलेट अकेला तो 5 यूनिट डाल सकता है, उसने तो डाला होगा, लेकिन इनलेट तुम तो 5 डाल लेते बोल रहे थे, लेकिन पानी 3 का ही क्यों रहा है? क्योंकि एक आउटलेट है जो कि 5 को 3 बना रहा है, मतलब 2 निकाल के फेंक दे रहा है। आउटलेट अगर 2 यूनिट का पानी निकाल रहा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, फाइंड आउट हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू एम्प्टी द फुल्ली फिल्ड टैंक बाय द लीकेज। अगर एक फुल्ली फिल्ड टैंक 60 यूनिट का मैं इस लीकेज यानी कि इस आउटलेट पाइप से निकालने के लिए कहूं तो समय कितना लगेगा? सर पूरा का पूरा 60 यूनिट अगर ये आउटलेट दो 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 करके निकालेगा तो उसको समय कुछ और नहीं बल्कि 30 घंटे लग जाएगा। और 30 घंटे के साथ ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का खूबसूरत सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या क्या पॉइंट सीखा मैं एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि इनलेट पाइप अकेला 12 घंटे में फिल कर सकता है, बात फिल की वजह से प्लस आता है, ओके सर। लेकिन इनलेट के साथ जब एक लीकेज, लीकेज मतलब पानी निकालता है मतलब मैंने उसको आउटलेट कहा, तो इनलेट के साथ जब आउटलेट मिल जाता है तो 8 घंटे ज्यादा लगते हैं। यानी कि 20 घंटे से मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है कि 8 घंटे ज्यादा लगने के बाद जो 20 घंटे में है वो टंकी फिल हो रहा है या एम्प्टी हो रहा है? सर फिल हो रहा है। फिल मतलब प्लस, तो मैंने इसको प्लस में रखा। अब 12 और 20 का मैंने एलसीएम लिया 60, अब डिवाइड किया 60 बटे 12 तो मुझे पता चला कि 12 घंटे में तो फिल ही हो रहा है तो हर घंटे 5 फिल ही हो रहा होगा। और 20 घंटे में फिल ही हो रहा है तो 60 बटे 20 तो हर घंटे 3 यूनिट फिल ही हो रहा होगा। अगर जयप्रिया जी मैं कर क्या रहा हूँ पहले तो ये बता दो मुझे। पहले तो मुझे ये बता दो, आप लोग जो इंटेंशनली ये चीज़ करते हो ना ये बड़ा मज़ा आता है मुझे भी, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि 60 यूनिट को भरने के लिए अगर आपका यहाँ पे इसका एफिशिएंसी 5 यूनिट का है और इसका एफिशिएंसी 3 यूनिट का है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ सर। सर ये जो इनलेट है आपने तो खुद कहा था कि ये हर घंटे 5 भर सकता है, मैंने कहा तो ये हर घंटे जब आउटलेट के साथ भी होगा अपना काम तो ये नहीं छोड़ेगा, ये तो 5 यूनिट भरेगा, मैंने कहा। बट सर इनलेट के साथ जब मैं आउटलेट का ओवरऑल देख रहा हूँ तो 5 का पानी अंदर नहीं जा रहा, सिर्फ 3 का ही पानी जा रहा है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? सर एक ही रास्ता है। इनलेट ने अपना 5 डाला होगा, आउटलेट ने कुछ निकाला होगा जिसके चलते 3 यूनिट का पानी रहा होगा। 5 में से कितना निकालने से 3 रहता है? सर 5 में से 2। और आप में से कितने लोग एग्री करोगे? भाई साहब दीज़ आर एफिशिएंसीज राइट? ये एफिशिएंसी कभी 999, 878, 756 ऐसा हो सकता है? अगर आप कैट एग्जाम दो तो भी नहीं हो सकता। तो मतलब आपके ये जो एफिशिएंसी है वो 10, 12, 18, 15, 12, 20, 30 ऐसे ही खेलेंगे। और जब ऐसे ही खेलेंगे आप अपने कॉमन सेंस से कोई इक्वेशन फ्रेम करने की जरूरत है कि तुम बोल रहे थे 5 लेकिन जा तो रहा है 3 तो निकला कितना? 2। वो कौन निकाल रहा होगा? आउटलेट। आउटलेट अगर हर घंटे 2 निकाल रहा है तो 60 यूनिट का पूरा फुल टैंक को अगर वो एम्प्टी करने निकले तो कितना समय लगेगा? 60 यूनिट को 2-2 करके जब वो निकालने लगे तो 60 बटा 2 30 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल। सर अगर फिलेट नहीं लिखा होता अंकित तो साइन नेगेटिव आता, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, टेंशन ना लें, पक्का। ठीक है? डायग्राम से बता। सर आपको पाकर पैसा वसूल हो गया लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि पैसा कुछ ज्यादा वसूल हो गया और आप अगर देना चाहें अपना योगदान तो स्कैनर भी हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं, ठीक है? चलो, जी पे। फ़ोन नंबर दे दो, हाँ, हाँ। फ़ोन नंबर पे पैसा कम आएगा, कॉल ज़्यादा।
ए टी शर्ट पर स्कैनर लगा दो। चलो इस सवाल को देखेंगे सभी लोग प्लीज स्टार्ट। हाँ सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो सर दो पाइप हैं जो कि फिल कर सकते हैं सिस्टम को 20 आवर्स और 30 आवर्स। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जब बात फिलिंग की जा रही है तभी में प्लस इतना एक चीज क्लियर हो गया कि जो बेवकूफों की तरह हम इनलेट आउटलेट को प्लस माइनस सोच रहे थे, इनलेट आउटलेट का भी प्लस माइनस था नहीं। फिलिंग इफेक्टिवली फिलिंग वाज प्लस कंसीडर्ड एज प्लस, इफेक्टिव एम्प्टिंग वाज कंसीडर्ड एज माइनस। इनलेट वही धोखा है, यही जो आपके यही कांसेप्ट है बेटा, प्योर कांसेप्ट। उन्हीं को जब तक क्लियर नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इफेक्टिवली आई एम नॉट कंसर्न अबाउट वेदर दे आर इनलेट और आउटलेट, फिलिंग इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स, सो 20 hours and 30 hours will be in positive. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to leakage in the bottom of system, it takes 18 hours extra for the system to be filled up. मतलब उन्होंने क्या देखा कि आपका ये दोनों पाइप एक साथ ओपन किए गए, बट एक लीकेज के कारण बॉटम में एक लीकेज था जिसके कारण 18 घंटे ज्यादा लगने लगे सिस्टम को फिल होने के लिए। मतलब आपका ए बी के साथ एक लीकेज भी है, हाँ या ना, बस इतना बताओ। ए बी के साथ एक लीकेज भी है और ए बी के साथ जब एक लीकेज है तो वो 18 घंटे ज्यादा ले रहा है, किससे? जितना समय इनको लेना चाहिए था। तो आप लोग सोच रहे होगे वो खुद प्रकट होगा, ना ना ना, ऐसा कभी नहीं होगा। उसको आपको लाना पड़ेगा कि अगर ये दोनों पाइप एक साथ चलते तो क्या सीन निकल के आता। सर 20 और 30 इनका एलसीएम अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 60। अगर 60 यूनिट को ये भरता तो 3, ये भरता तो 2। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा क्या सर, ये दोनों 60 यूनिट्स को 3 प्लस 2 5 यूनिट के एफिशिएंसी से 12 घंटे में फिल कर देते। मैंने कहा तो अब ये 12 का मैं कैसे यूटिलाइजेशन करूंगा? सर ये दोनों तो 12 घंटे में कर देते, लेकिन जब ए और बी के साथ एक लीकेज आया ना, अब उनको 18 घंटे ज्यादा लगने लगे। मतलब 12 से 18 घंटे ज्यादा, मतलब उनको लीकेज के साथ 30 घंटे लगने लगे। क्या यहां तक बात साफ है? लेकिन मैं आपसे अभी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 18 घंटे ज्यादा जो लगने लगे हैं वो किस लिए? अभी भी फिल करने के लिए। मतलब ये भी 30 जो आवर्स जो इफेक्टिव टाइम है, ये किसमें है? ये प्लस में है मेरे दोस्त, क्योंकि ये ओवरऑल फिल कर रहा है। और अब जब मैं आपसे एक सवाल कहूंगा क्या कि अगर सच में मेरा टंकी 60 यूनिट का कैपेसिटी रखता है, तो क्या आप मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकते हो क्या कि 60 यूनिट को अगर 30 घंटे कोई ले रहा है वाकई में फिल करने के लिए, तो उस टाइम पे जो एफिशिएंसी होगा वो कितने का होगा? सर 60 बटा 30, सर वो तो 2 यूनिट फिल करने का होगा। बात साफ है मेरे दोस्त, क्योंकि फिलिंग भी चल रहा है ना। तो वेरी गुड एम भाई और निर्भय भाई, इन्होंने जो कहा है वो एक्चुअल सही है। आप मुझे प्लस माइनस कर देना रिक्वेस्ट, ठीक है? अभी भी ओवरऑल आपका 2 प्लस में चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक ट्रिक क्वेश्चन पूछूंगा। सर क्या ट्रिक क्वेश्चन है? अरे मेरे भाई, इसने तो 3 यूनिट वैसे ही डाला होगा। हाँ सर। इसने तो 2 यूनिट वैसे ही डाला होगा। हाँ सर। तो 3 प्लस 2 5 यूनिट का पानी तो अंदर गया था। हाँ सर गया था। लेकिन 2 ही का पानी कैसे रहा? सर किसने निकाला? मैंने कहा कौन निकाल सकता है? लीकेज निकाल सकता है। कितना निकाल सकता है? सर 5 को 2 बनाने के लिए जितना। मैंने कहा कितना? सर 5 को 2 बनाने के लिए उसने 3 निकाला होगा। तो क्या यहां से मुझे आइडिया मिल गया कि लीकेज हर घंटे 3 निकाल रहा है? यस सर। When the system is full, in what time the leak will empty? जब वो सिस्टम कंप्लीटली फिल होगा 60 यूनिट का, तो उसको लीकेज अगर खाली अकेले निकालने जाए तो कितना समय लगाएगा? सर लीकेज जो है वो तो हर घंटा 3 निकालेगा, तो 60 यूनिट को 3 करके उसको 20 घंटे लग जाएगा। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जो लोग पहली बार भी पढ़ रहे हैं पाइथन सिस्टम, दिमाग में थोड़ा थोड़ा तो जा रहा है ना, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। अब ये तो क्वेश्चन बेसिक्स है, धीरे धीरे और बेहतर तरीके से आएगा। अभी के लिए बस ये समझ रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसने 20 30 दिया। उसने क्वेश्चन कहा कि इन दोनों के साथ जब लीकेज मिल जाएगा, अगर उसने टाइम दे दिया होता 30 तो बढ़िया होता, हाँ या ना? उसने अगर टाइम दे दिया होता 30 तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता, मैं 30 वगैरह जाके आगे चला जाता। लेकिन उसने गेम खेला। उसने क्या खेला कि लीकेज होने के कारण इनको 18 घंटे ज्यादा लग रहा है फिल करने के लिए। तो मैंने कहा 18 घंटे ज्यादा लगने लगा है, किससे लगने लगा है? उस टाइम से जितना नॉर्मली उनको लगना चाहिए। अब अगर खाली ए और बी को नॉर्मल कितना टाइम लगना चाहिए, तो वो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कितना लगना चाहिए? सर ये 20 घंटे, ये 30 घंटे, एलसीएम आपका 60, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 2, तो 60 को 3 + 2 5 के हिसाब से उनको रेगुलरली 12 लगना चाहिए। लेकिन लीकेज होने के कारण उनको 18 ज्यादा लग रहा है। 12 + 18 उनको 30 घंटे लग रहा है। Am I only interested in कितना घंटा लग रहा है? No, I am interested in जो टाइम लग रहा है वो किस लिए लग रहा है? फिल करने के लिए या एम्प्टी करने के लिए? तो it takes 18 hours extra for the system to be filled up. मतलब 30 hours फिल करने के लिए लग रहा है, and filling indicates that there is a plus sign over here. And अगर सच में 30 घंटे तुम्हें लग रहे हैं उसी टाइम यानी कि 60 यूनिट को फिल करने के लिए, तो 60 डिवाइडेड बाय 30 किया, तो आप इस टाइम पे जो ओवरऑल एफिशिएंसी रख रहे हो वो 2 यूनिट पानी फिल करने का रख रहे हो। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ए और बी, तुम तो 3 और 2 5 यूनिट का पानी अंदर डालने से बोल रहे हो। हाँ सर, सच बोल रहे हो। लेकिन पानी तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूनिट का अंदर जा रहा है। हाँ सर। तो क्या हुआ? सर 5 हमने डाला था, 2 ही है, मतलब किसी ने 3 निकाला है। अब वो 3 कौन निकाल सकता है? इनके अलावा कौन एक पाइप है? एक लीकेज ही है। और वही लीकेज अगर हर घंटे 3 निकाल सकता है, तो आपको पूरा फुल टैंक को उस लीकेज से खाली करवाने के लिए समय कितना लगेगा? सर पूरा टैंक तो 60 का है। उसको अगर लीकेज अपने हर घंटे 3 के हिसाब से निकालने चालू करेगा तो लगेगा तो 20 ही घंटा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सवाल आपके सामने। चलो सर, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी? हाथी सर, हमारे स्कूल के टीचर थे। उनका टाइटल हाथी था सही में। अरे सही भाई साहब, कौन हाथी? अरे मजाक मत करो। नाम सरनेम इनका कभी नहीं, प्लीज, ठीक है? स्टार्ट करें। नाम सरनेम में क्या होता है ना, बंदा अपने ऊपर मजाक खेले। आप मुझे कहोगे कि अरे मोटे क्या हाल चाल है, ऐसे करके कुछ बोलोगे तो मैं सह लूंगा वगैरह। लेकिन जब आप नाम सरनेम पे जाते हो तो वो कहीं ना कहीं फैमिली, आपके एंसेस्टर, तो समझ रहे हो ना, तो वो कभी मैं तो नहीं सह पाऊंगा, शायद आपको भी सहना नहीं चाहिए। जितना मजाक है खुद पे सहो, क्यों खुद का है, ठीक है? वही है। खानदान पर नहीं, बिल्कुल नहीं यार। बर्दाश्त नहीं मतलब चमेट सुने हो, झरना सुने हो, दोनों जोड़ दो, ठीक है? सर स्टार्ट कर दे।
एक पाइप है जो कि फिल कर सकता है टैंक को 12 मिनट्स में और एक दूसरा पाइप है जो कि फिल कर सकता है 15 मिनट्स। आप बहुत उत्तेजित हो जाते हो। आपको थोड़ा-थोड़ा जब कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है ना, तो आप सोचते हो कि यहीं पे मैं स्पीड पकड़ लूँ क्या? यहीं पे सेकंड गियर, थर्ड गियर लगा के उड़ जाऊँ क्या? सर से ओवरटेक करके चला जाऊँ? मैं कल का क्लास डायरेक्ट देख लूँ क्या? तो वैसा नहीं जाना, आप एक-एक सेकंड के लिए आराम से देखो कि ए जो है, वो एक पाइप को 12 मिनट में फिल कर सकता है और एक दूसरा पाइप है, जो कि फिल कर सकता है 15 मिनट्स में। आराम से चलो यार। आप तो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में लर्निंग के टाइम पे स्पीड बढ़ाते हो ना, फँस जाते हो। बट ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 5 मिनट्स। एक तीसरा पाइप है जो कि एम्प्टी कर सकता है 5 मिनट्स। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं। ये सब पढ़ना होता है क्या? सर टाइम एंड वर्क में तो पढ़ना नहीं होता यहाँ। मैंने कहा ये तो उसी का एप्लीकेशन टॉपिक है, तो यहाँ पे भी पढ़ना नहीं होगा। एलसीएम सर मैंने देखा था 60 और 60 यूनिट के हिसाब से जब मैंने देखा तो 5 यूनिट ये भर रहा है, 4 यूनिट ये भर रहा है और ये 12 यूनिट खाली कर रहा है। यहाँ तक पहुँच गए होंगे सभी लोग खूबसूरत तरीके से, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है सर? द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर द फर्स्ट 4 मिनट्स। जो पहले 2 पाइप्स हैं, इनको पहले 4 मिनट के लिए ओपन किया गया। आप में से कितने लोग हो जो 5 प्लस 4 यानी कि 9 यूनिट के एफिशिएंसी से जब इनको 4 मिनट चलाओगे तो 36 यूनिट का पानी अंदर जाएगा, आपको पता है? सर लग तो रहा है हाँ वही है। एंड देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपका नॉर्मल इंग्लिश पूछूं? हाँ सर। बहुत से लोगों ने यहाँ पे ए और बी को बंद करके खाली सी को चला दिया। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, वो अपने घर से कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं बिल्ड अप करके। ठीक है? वो अपनी दुनिया में धुन में गाए जाते हैं, 4 मिनट चला दिया, खत्म कर दो ना, उनको फेंक दो। ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा गया। एंड देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन्ड, मतलब आपके ए और बी तो थे ही थे, अब सी भी चालू हो गया। इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली एम्प्टी नाउ? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ अभी। अभी जो भरना या खाली करने का सीन रहा होगा वो कितने का रहा होगा? कितने का? कितने का? कितने का? नहीं, इनफैक्ट मैंने एफिशिएंसी पूछा, मैंने वर्क पूछा, कैपेसिटी कैपेसिटी कितना भरना या कितना खाली करना है। देयर आर टू काइंड ऑफ आंसर आई एम सीइंग। कोई 60 बोल रहा है, कोई 36 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है एंड ओनली वन ऑफ देम इज करेक्ट। यस और नो? जो लोग ये सोचते हैं 24 24 24 24 24, आपका जिंदगी डैमेज हो गया है। क्या? तबाह। सर क्यों? अब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का लॉजिकल इंट्रोडक्शन मान रहा हूं। सर मैं एक बात बोलूं? मैंने कहा क्या? आई लव यू सर। मैंने कहा ये क्यों? मैं आपके ऊपर बहुत भरोसा करता हूं। आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि ये टॉपिक पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क है, तो मैं तो वही ले रहा हूं। मैंने कहा मतलब सर 60 था? मैंने कहा हां हां। 36 भर गया? मैंने कहा हां हां। तो बचा तो 24 है ना सर? मैंने कहा मेरे भाई सुन मेरी बात ध्यान से, ठीक है सर? ये कितना था? सर कितना था? अरे नहीं सही में पूछ रहा हूँ सर, मैं भी और डर लग रहा है सर बताने के लिए। ये 60 का था। ओके सर। क्या यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। अभी तक तुमने कितना भर दिया है? सर अभी तक हमने 36 भर दिया है। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? दोज़ हू आर आंसरिंग मी 24 दे आर नाउ इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट। मैं आपको पूरा समझाने के लिए आया हूँ, दिस इज माय काम। ठीक है? आपका यही काम है कि 24 वगैरह। लेकिन अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ सर। भाई मैंने जब तीसरे पाइप को आपने इंसर्ट मार दिया तो थोड़ा ओवरऑल एफिशिएंसी देखोगे? सर देखूंगा। 5 + 4 9 अंदर, 12 बाहर। क्या और डिफरेंस को जाते ही आपका आंसर गलत होना चालू हो जाएगा? हाँ या ना? अब मैं जिनका भी बीच में वैभव भैया जिनका सवाल था जो डिफरेंस के ऊपर ओरिएंटेड थे, क्या मैंने आपको गलत चीज पढ़ाया था? अब समझे कि मैं क्यों बता रहा हूँ? सर 9 का पानी अंदर गया, 12 का पानी बाहर गया, मतलब 3 का पानी बाहर जाने का काम चल रहा है। और अगर 3 का पानी बाहर ओवरऑल जा रहा है तो क्या ये टंकी फ्यूचर में कभी फिल हो सकता है? नो। एंड वो चीज वो भी कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली एम्प्टी नाउ? कितने समय में ये टैंक एम्प्टी हो जाएगा? क्योंकि फिल होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि क्या हो गया? जो निकालने वाला पाइप है ना, उसका एफिशिएंसी इतना ज्यादा हो गया कि वो भरने वालों से ज्यादा बन गया, तो अभी पानी खाली निकलेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अभी भी आपके दिमाग में 24 दौड़ रहा है? नहीं। क्यों? 24 कब होता? जब इफेक्टिव एफिशिएंसी पॉजिटिव में होता, यानी कि आगे भी भरने का सिलसिला चलता, तो आप बाकी के 24 को अभी के इफेक्टिव एफिशिएंसी में भरवाते। लेकिन अब आगे आपका भर नहीं सकता, मतलब अब जो आपका खाली होगा, क्या वो 60 यूनिट खाली होगा? नहीं, क्योंकि पानी तो कभी 60 था ही नहीं। आपके इस टंकी में भर भर के कितना भरा है? 36। तो अभी आपने जो 36 भरा है, उन 36 को निकालने का समय आ चुका है मेरे दोस्त। और 36 यूनिट को जब मैं 3-3 यूनिट हर घंटे के हिसाब से निकालूं मेरे भाई, तो समय कितना लगेगा? 36/12 यानी कि 3 है। ओह! 36/3। और आप लोग डायरेक्ट आंसर बोल देते तो मैं आपका आंसर डिवाइड कर देता। 36/3 यानी कि 12 मिनट। कोई 12 लिखे, मेरे 12 बज गए। मैंने 12 डाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 12 मिनट से सवाल का सही उत्तर है। तो यहाँ पे हमने क्या-क्या कॉन्सेप्ट सीखा, अब मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या मैंने आपको एक चीज़ कहा था, दिस इज़ इमेजिन दिस इज़ 1 लीटर का बॉटल, पहला चीज़। ध्यान से सुनो, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करते हैं। मान लो ये 1 लीटर का बॉटल है। इसमें अगर 750 एमएल का पानी है, तो इसमें से जब मैं पूरा पानी निकालने जाऊँगा, तो क्या आप मुझे कहोगे कि इससे 1 लीटर का पानी निकलेगा? नो। नो डाउट इसका जो टोटल एफिशिएंसी है, सर उसमें थोड़ा डाउट है 12 प्लस बताता हूँ 12 प्लस आता हूँ। मैं भी वो देख लेता हूँ क्योंकि वो भी मैं देख लेता हूँ, पढ़ लूँगा एक बार, ठीक है? टेंशन ना लो। ये आपका टोटल कितना है? सर ये टोटल 1 लीटर है। इसमें लेकिन पानी कितना है? 750। इसको पूरा खाली करना है। पूरा खाली करूँगा तो 1 लीटर का पानी निकल जाएगा क्या? नहीं। लेकिन वो जो पूरा है यहाँ पे 750 ही है, तो निकालना 750 है। ये गया आपका पहला। सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा था, यहाँ पे इस लिमिट तक पहुंचने के बाद जो इफेक्टिव एफिशिएंसी आया, क्या वो प्लस में आया? नो। अगर प्लस में आता तो आगे फिलिंग की बात चलती। लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव एफिशिएंसी जब नेगेटिव में आया, मतलब यहाँ से अभी पानी खाली होने का सफर स्टार्ट होगा। अगर यहाँ से सफर खाली होने का स्टार्ट होगा, तो ऊपर का जो 24 है वो तो वैसा रहा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इस 36 को ही खाली करना है। और इस 36 को जब मैं खाली करूंगा, तो उस टाइम का जो इफेक्टिव एफिशिएंसी वो कितना है? सर 36 को आप अगर इफेक्टिव एफिशिएंसी 3 से खाली कराओगे तो 12 मिनट। लेकिन एक बहुत दिलचस्प सा सवाल आया कि 12 या 12 प्लस 4, उसको एक बार नजर डाल देते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा है, क्या लिखा है? यहाँ पे एक वर्ड आपने देखा है, क्या लिखा है? नाउ।
ये नाउ का मतलब क्या है? आप मुझे बताओ, द फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 4 मिनट्स, ये खत्म हो गया एंड देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन, इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली एम्प्टी? नाउ। मतलब अगर आपने पहले को 4 मिनट भर दिया, वो अलग छोड़ो। और फिर नए कंडीशन के हिसाब से अब अगर मैं तीसरे पाइप को भी चालू कर दूं, तो अभी कितना समय लगेगा? सर तीसरे पाइप को आते ही अभी 12 मिनट का समय ही लगेगा। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये 12 मेरा 100% क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज़ यहीं पे मैं फंसता हूं कि कई-कई जगह 12 प्लस 4 16 हो जाता है। उसके लिए लैंग्वेज क्या होना चाहिए? देयर शुड नॉट बी एनी नाउ, देयर शुड नॉट बी एनी रिमेनिंग। हाँ या ना? देयर शुड नॉट बी एनी रिमेनिंग, देयर शुड बी अनदर वर्ड, टोटल टाइम। दिस इज मैंडेटरी कि टोटल कितना टाइम लगा इस टैंक को भरने के लिए या फिर खाली करने के लिए। सर पहले 4 मिनट चला प्रोसेस, फिर 12 मिनट चला प्रोसेस, और 4 प्लस 12 16 मिनट टोटल प्रोसेस लगा। बट जब यहाँ पे आपको नाउ की बात की रही कर रहा है, मतलब अभी ये कितना समय लग रहा है, तो यू आर नॉट कंसर्न अबाउट द इनिशियल 4 मिनट्स व्हिच यू हैव वेस्टेड। इट्स कंप्लीटली ऑफ 12 मिनट्स फ्रॉम नाउ। इस चीज को आगे लेके चलता हूं। सर 9xm 9xm म्यूजिक ये क्या बोल 9x, अच्छा 9 into 4 मिनट 36 है। नहीं 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 वर्षा जी, कोइंसिडेंस वर्ड का नाम सुना है आपने? ठीक है, वो ऐसे ही हो गया आपका। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब वो गलत ही है। फिल करने के लिए बोलता तो सीएनडी होता, फिल करने के लिए बोलता तो सीएनडी होता। अब इस सवाल का आंसर कितने लोग देंगे? सभी लोग बोल रहे हैं 6 6 6 6 6, पक्का मैं भरोसा रखूं? सर एक बात आपसे बोलना था, मैंने कहा क्या? फॉरगेट अबाउट द लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा हाँ, ठीक है। उससे पहले सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रॉमिस कहता हूं सर 100% क्लियर था। बस वो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। मैं अभी हाथ छोड़ के आपका गया हूं क्या? सबसे पहले बताओ, मैं हाथ छोड़ के गया हूं क्या? पहले तो जो भी डाउट्स है एक और एग्जांपल लेके मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। सभी लोग शांति बनाए बैठेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है? बस ध्यान से देख के रहना, ठीक है? ये पहला पाइप जो है वो बाहर, क्योंकि दूसरा एग्जांपल भी बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ पे सेट नहीं हुआ है, मैं खुद सेट कर देता हूँ, जो आपको जानना है। 15 मिनट्स में भरा है। आपको हो सकता था ऐसा दिया जाए कि 20 मिनट्स में खाली करा, यहाँ तक बात ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर। अब मैंने आपको एक सवाल कहा कि फर्स्ट 2 पाइप कितना समय चलाना चाहते हो ज़रा बताना? ओपन फॉर 4 मिनट्स मान लेते हैं। 10 मिनट में वो फिल होके ओवरफ्लो कर जाएगा। कुछ ढंग का बोलो रे मेरे दोस्त। क्यों कुछ भी कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ? थोड़ा दिमाग तो लगाओ। 4 मिनट्स एंड देन द थर्ड पाइप इज also opened. How much time, total time, will the tank will the in how much time in how much time in how much total time will the tank gets completely filled? माफ इंग्लिश के लिए माफ कर दीजिएगा थोड़ा, फिर भी कोशिश है कि आप सही समझ गए होंगे, ठीक है? समझ गए हैं क्वेश्चन? फर्स्ट पहले दो पाइप्स को हमने ओपन किया कितने मिनट्स के लिए? 4 मिनट के लिए, और देन हमने तीसरे पाइप को भी ओपन कर दिया। इन हाउ मच टोटल टाइम, कितने टोटल समय में विल द टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड? मुझे नहीं लग रहा आप सभी लोग सही कह रहे हो, मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है गलत कह रहे हो। क्या मैं चलूं? प्लीज ड्रॉप योर पेन मेरे भाई लोग, प्लीज इतना रिस्पेक्ट रिक्वेस्ट। प्लीज नो आंसर, आई डोंट नीड एनी आंसर, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दिस थिंग, क्योंकि जो यहाँ पे प्रीवियस सवाल में आपके डाउट्स रहे होंगे वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, भरोसा रखो। एटलीस्ट बिगिनर्स आपको अगर समझना है, ड्रॉप योर पेन्स। क्या सबसे पहले आपने ये देखा? डन सर। क्या आपने ये देखा? डन सर। क्या आपने ये देखा? डन सर। क्या आपने ये देखा? डन सर। यहाँ तक सभी लोग पहुंच गए। मेरा सवाल नंबर 1 मेरे दोस्तों, सर 5 प्लस 4 ये कितना हो गया? सर ये 9, और ऐसे करके मैं उनको कितना मिनट चलाऊंगा? सर 9 चौके 36। क्या यहाँ तक मेरे दोस्तों पूरा का पूरा साफ है? हाँ सर। क्या उसके बाद भी मैं तीसरे पाइप को भी ओपन कर रहा हूं? जब मैं तीसरे पाइप को भी ओपन कर रहा हूं तो क्या मैं इनका कंबाइंड एफिशिएंसी देखूंगा? देखूंगा। सर 5 प्लस 4 9 यूनिट का पानी अंदर और 3 यूनिट का पानी बाहर। क्या आपने ये देखा कि 9 का पानी अंदर गया, 3 का पानी बाहर गया, तो इफेक्टिवली 6 यूनिट का पानी अंदर ही जा रहा है? हाँ सर। अब अगर 6 यूनिट का पानी अंदर ही जा रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या टंकी कभी एम्प्टी होगा? नहीं। टंकी क्या होगा? फिल होगा। अगर टंकी यहाँ से एम्प्टी होने लगता, मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर यहाँ से आपका टंकी इफेक्टिव एफिशिएंसी अगर नेगेटिव आता और टंकी एम्प्टी होता, तो कितना एम्प्टी होता? बस उतना आंसर। कितना एम्प्टी होता? वेरी गुड श्रेयांश भाई, 36 एम्प्टी होता। बट जब इफेक्टिव एफिशिएंसी प्लस में है, मतलब यहाँ पे अभी आगे फिलिंग चालू होगा, तो कितना फिलिंग होगा? मेरे दोस्त 60 में से 36 फिल हो चुका है, तो कितना फिलिंग होगा? बाकी का 24 फिलिंग होगा। मेरे दोस्त ये जो 24 फिलिंग होगा, उस टाइम पे एफिशिएंसी कितना चल रहा होगा? सर तीनों के तीनों पाइप्स मिला के 6 यूनिट का कंबाइंड एफिशिएंसी चल रहा होगा, और 24 को 6 यूनिट के हिसाब से 4 मिनट लगेगा। सर मेरा आंसर 4 है। मैंने कहा गलत है। सर क्यों? एक वही पॉइंट मैं कहना चाहता था, इन हाउ मच टोटल टाइम विल द टैंक गेट्स फिल्ड? टोटल कितना समय लगा? सर पहले हमने 4 मिनट चलाया। मैंने कहा बहुत सही। फिर सर हमने 4 मिनट चलाया। मैंने कहा और सही। तो टोटल टाइम 8 मिनट लग गया। क्या आपके जो 2 डाउट्स थे कि भरने वाले सीन में क्या होगा और जो टोटल एडिशन क्या होगा, वो 2 चीज़ भाई ने क्लियर कर दिया। बस भरोसा रखो, ट्रस्ट मी, ठीक है? बस इतना रखो। आगे बढ़ूँ, अगले सवाल। सर अगर फिर ही होना है तो 60 यूनिट को ही तो भरेगा। हाँ, 60 यूनिट ही भरेगा। लेकिन वो 60 जो है वो क्या थ्रू आउट एक सिमिलर एफिशिएंसी से भरा जाएगा? नो, 60 पहले 9 यूनिट के हिसाब से भरा जाएगा, फिर आपका 6 यूनिट के हिसाब से भरा जाएगा। तो जो अलग-अलग कंडीशन है, अलग-अलग लेके चलूँगा। ठीक है? आगे बढ़ो। चलो। यहाँ पे प्लीज अगेन ड्रॉप योर पेन्स। मैं आपको जो आपने गलती नहीं, जो आपने ब्लंडर किया वो ब्लंडर दिखाऊंगा। रेडी? प्लीज ड्रॉप योर पेन्स, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर एक टैंक है। मैंने कहा ओके,
is 14.8% failed. First of all, let me clear that 14.8% सिर्फ डराने के लिए है. Actually, this is 1/7. I hope this is pretty clear to each and every individual. Yes, sir. आपका टंक की जो है वो 1/7 filled है. Sir, pipe X can fill the same tank in 21 minutes and pipe Y can empty the same tank in 21 minutes. So first I wrote X 21 minutes fill plus Y 14 minutes empty minus. यहाँ तक क्लियर. मैं इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका एलसीएम निकालूंगा जो कि 42 यूनिट्स का है और 42 यूनिट्स के बाद मैं इनके एफिशिएंसी के पास जाऊंगा 2 प्लस और 3 माइनस के. यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है. यस. If both the pipes are opened, then find how long will it take to empty the whole tank. आप खुद ही सोचो ना उसने एम्प्टी के बारे में क्यों कहा. उसने एम्प्टी के बारे में उसको कहना पड़ा क्यों. क्योंकि जब आप एक्स और वाई बोथ पाइप्स को ओपन करोगे तो इसने 2 भरा होगा, इसने 3 निकाला होगा, तो टंकी से पानी एक का निकल ही रहा होगा. और जब दोनों मिलकर टंकी से पानी निकाल ही रहे होंगे तो पूरा का पूरा टंकी कभी फिल हो ही नहीं सकता. इसीलिए वो मजबूरन मुझे एम्प्टी दे रहा है. नाउ तो सबसे पहला ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, दे पिक दिस 42 as their answer because वो प्यार में अंधे हो चुके हैं. 42 दिखा, 1 दिखा, 42/1 42. बट ऐसा नहीं होना चाहिए. तो सर करना क्या है. आपका ये टंकी कितना फिल है वो मुझे बताना है. सर ये टंकी मेरा 1/7 फिल्ड है. तो 42 का जब मैंने 1/7 निकाला तो सर ये टंकी मेरा सिर्फ और सिर्फ 6 यूनिट का ही फिल है. अगर 6 यूनिट की फिल है तो आपको सिर्फ 6 ही यूनिट खाली करना है. और हर घंटे अगर 1-1 यूनिट खाली, हर मिनट अगर 1-1 यूनिट खाली हो रहा होगा तो 6 यूनिट खाली होने के लिए कितना समय लगेगा. 6/1 यानी कि 6 मिनट. तो आप में से जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर E को अपना आंसर मार्क किया है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी. मैं आपसे एक सवाल पूछूं इसी क्वेश्चन में, एक ट्रिक क्वेश्चन. अ टैंक इज 1/7 एम्प्टी. A tank is 1/7 empty. तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं कि सर 42 में से 1/7 यानी कि 6 यूनिट एम्प्टी है. मतलब सर 42 से 6 खाली तो पूरा का पूरा 36 भरा हुआ है. और उस 36 को अगर हम एक-एक यूनिट करके अब बाकी खाली करेंगे तो 36 मिनट का समय लगेगा. तो प्लीज ये सब चीजें रटा नहीं जाता. ये सब चीजें क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं, अपना अपना रूप बदलते रहते हैं. आप बस लैंग्वेज को प्रॉपर्ली पढ़िए कि क्या है क्या नहीं. आगे बढ़े अगले सवाल, इस सवाल के पास आ जाते हैं. दिस इज अ कॉन्सेप्ट जो कि हमने टाइम एंड वर्क में इंटेंशनली स्किप किया था टू मेक दिस पाइथन सिस्टम अ बिट इंटरेस्टिंग. बिकॉज़ नहीं तो इस चैप्टर में कुछ नहीं रहेगा इंटरेस्टिंग सीखने लायक. आपको तो ये पता भी चल गया होगा. ब्रेक सर. अरे क्या ब्रेक. आधे घंटे में एक ब्रेक दूंगा तुम्हें. स्ट्रेटजी टाइम आउट. ठीक है. बी 8 पे 200% सी. अच्छा एक बार देख लेना. स्टार्ट करें. सर जब आप बताते हो तो अपनी गलतियां पाप लगने लगती है. अरे वही लगना भी चाहिए. ठीक है सर. मैंने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया. मैंने कहा सर एक सिस्टम में 4 पाइप्स है, ए बी सी और डी. पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ सिस्टम इन 24 30 एंड 48 आवर्स. 24 भर रहा है, 30 भर रहा है, 48 भर रहा है. यहां तक बात साफ है. while पाइप डी कैन एम्प्टी द सिस्टम इन 60 आवर्स. जबकि पाइप डी जो है वो 60 आवर्स में एक टैंक को खाली कर रहा है. क्या यहां तक आप लोग पहुंच गए हो. यहां से आप मेरे लिए एलसीएम ले सकते हो. हां सर. मैंने कहा कितना. सर सबसे बड़ा नंबर 60 है. 60 के हिसाब से 60 120. सर मैं जानते हो ना, एक मैं थोड़ा टैलेंटेड पता नहीं नेचुरली सर. मैं अभी 30 24 को चेक ही नहीं करा. मैं सिर्फ 60 का 48 से चेक कर रहा हूं. मैंने कहा सही रास्ते जा रहे हो. 60 के मल्टीपल्स में जब मैंने 60 120 180 किया तब तक कुछ नहीं मिला. लेकिन 240 जो है 48 का 500 मल्टीपल है. मैंने कहा बहुत सही जा रहे हो. सर 240 का आपका एलसीएम हो गया. यानी कि इसी को सर हम टोटल कैपेसिटी बोलते हैं. मैंने कहा बहुत बढ़िया. अब तुम रेडी हो भाई बस सेमिनार वगैरह देने के लिए. पाइथन सिस्टम्स पे एक स्लाइड लगा के आप भी पढ़ा सकते हो. 240/24 अगर हम करेंगे तो ये 10 यूनिट भर सकता है. 240 अपॉन में 30 सर ये 8 यूनिट भर सकता है. 240 अपॉन में 48 सर ये 5 यूनिट भर सकता है. 240 अपॉन में 60. आपको मैंने बताया था एक चीज, वो भाई वैसे याद है, छोटा सा चीज है, बता दूं एक बार. ठीक है बताया था क्या मैंने. अच्छा नहीं. अरे हमारा 7 सेमेस्टर चल रहा था. हम लोग सब इलेक्ट्रिकल, मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था. ठीक है. तो सेमिनार सेमिनार आपको पता है सेमिनार में प्रेजेंटेशन वगैरह सब देते हैं. ठीक है. तो सेमिनार में प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था और मेरा रोल नंबर 3 था. ठीक है. रोल नंबर 1 को बुलाया गया और हमें एक्चुअली हमारे इलेक्ट्रिकल के फैकल्टी बहुत खराब थे. मैं बोलने में कभी हिचकिचाऊंगा नहीं. हालांकि कभी फैकल्टी को खराब नहीं कहना चाहिए बट मेरे लिए वो कभी जिंदगी में फैकल्टी ही नहीं थे. तो मैं कह सकता हूँ. ठीक है. ये मतलब बहुत तबाह कर दिया मैंने उनको. अरे क्या कुछ नहीं बताते थे यार, कुछ नहीं बताते थे. मैं तो उनको एक कहा भी था कुछ नहीं समझाएंगे. वो आएंगे बैठेंगे चले जाएंगे. उस टाइप का तो हमें गया. तो रोल नंबर 1 को बुलाया. ठीक है. रोल नंबर 1 आया अपना पूरा का पूरा सिस्टम लेके, मतलब सेमिनार लेके ना. व्हाट इज द टॉपिक. तो मेरा टॉपिक है एंड्रॉइड. ठीक है. मेरा टॉपिक है एंड्रॉइड. मतलब मैम भी डर गए. सर मैम बोल रहे हैं एंड्रॉइड क्या है ना. सर मैम जो आप मोबाइल पकड़ते हो ओह ये एंड्रॉइड पर तुम सेमिनार दोगे. हाँ मैम. तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो ना. हाँ मैम ये. अच्छा ठीक है. तो उसने अपना एंड्रॉइड ये एंड्रॉइड हमारे फिंगर टिप्स वगैरह वो सब पूरा अपना करके चला गया. वो चला जाने के बाद दूसरा बंदा आया. ठीक है. दूसरे बंदे को पूछा तुम क्या करोगे ना. जीपीएस. जीपीएस ना. हाँ जीपीएस. मैम बोले अबे तुम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या नहीं हो जी. जीपीएस एंड्रॉइड क्या लगा रखे हो. ठीक है. तो जीपीएस वो बोला अपना अपना बोला. मैम लोग पूरा टेंशन की ये सब नहीं, ये सब मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, प्रैंक कर रहे हैं. ठीक है. ये सब नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. तो तीसरा रोल नंबर बुला लिया. बुला लेने के बाद खड़े हो गए और मुझे बोले 1 मिनट रुको. अब से कोई अगर ये वाहियात टॉपिक लेके आएगा तो उसका सेमिनार हम वहीं कैंसिल कर देंगे. कुछ इलेक्ट्रिकल का लेके आओ. मैं इधर-उधर देखा. मैंने कहा अच्छा ठीक है. मुझे पूछा गया तुम्हारा टॉपिक क्या है. मैंने कहा वाई-फाई. अरे यार वो बोला अरे यार ये क्या कर क्या रहे हो तुम लोग. अब मैंने कहा जो हमें आता है हम वही कर रहे हैं. मैम आपको मार्क देना है तो दीजिए, नहीं तो मुझे 3 दिन का समय दीजिए. उन्होंने कहा
कि तुम्हें हाँ, उसमें भी एक और मजेदार चीज़, मैंने जिस कॉन्फिडेंस में बोला था कि मैम हमें तो कुछ नहीं आता है, मतलब सीरियसली बोला, मैम अगर आपको मुझे अगर करना है तो करना, नहीं तो 3 दिन का समय दीजिए। मुझे लगा ऐसे में अगर थोड़ा कहूँगा, थोड़ा आवाज़ बना के, थोड़ा इमोशनल होके, थोड़ा ये करके, वो बोलेंगे हाँ ठीक है तो कर ले। भाई बोलते हैं 3 दिन का समय लो, मैंने कहा ना, ना, मैं यही बोल के जाऊँगा। मैंने इसमें अपना 3 दिन दिया है ऑलरेडी, नहीं, तुम ये भी लो, 3 दिन के बाद कुछ और भी लूँगा, लेकिन मैंने वाई-फाई बढ़िया से प्रिपेयर किया है, प्लीज़। भाई साहब, वो अलग लेवल पे लाइफ चल रहा था यार। ठीक है सर। सर ये 10 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 4 है, मैंने कहा ठीक है। सर if both the pipes are opened in order at 7 am, 8 am, 10 am and 11 am, at what time the tank will be completely filled? जानते हो? इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। आपको पता है फ्यूचर में आपको एक सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेगा जहाँ पे आपके 2 ट्रेन 2 स्टेशन से निकल रहे होंगे 8 बजे 10 बजे। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आपके पेपर में भी डायरेक्ट मिलता है। उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। द ओनली थिंग व्हिच यू नीड टू डू इज टू स्टार्ट देम एट द सेम टाइम, या फिर एक ऐसा टाइम ढूंढो जहाँ पे सब लोग चल रहे होंगे। जब यहाँ पे ट्रेन की बात करी जाती है तो 2 ही होते हैं, तो दोनों को बराबर करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे 4-4 पाइप्स हैं तो मुझे वो टाइम ढूंढना पड़ता है। और आपको जैसे लगेगा कि मैंने बोला ढूंढना पड़ता है, तो आपको लगेगा कुछ क्वेश्चन करके उसके अंदर घुसना पड़ता है, नहीं। 7, 8, 10, 11 में सबसे लेट लेट टाइम कौन सा है? बस वो पकड़ो। सर सबसे लेट टाइम 11। अगर सबसे लेट टाइम 11 है तो 11 एक ऐसा टाइम है जहाँ पे पहला पाइप भी चल रहा है। सर सही है? मैंने कहा तुम खुद देखो ना, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 के बाद, अरे हाँ, वो चल रहा है। जो 8 से चालू हुआ होगा वो 11 में चल ही रहा होगा। हाँ सर। जो 10 में चालू हुआ वो तो भी 11 में चल रहा होगा। अरे हाँ सर। जो 11 में चालू हुआ तो 11 में चल ही रहा होगा। हाँ। लेकिन अगर आप रिवर्स जाओगे तो वो सही नहीं है। जो 11 में चालू हुआ वो 7 में चल नहीं रहा होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिमिलरली आपको पकड़ना है सबसे लेट टाइम, जिस टाइम पे सारे पाइप्स आपके चल रहे होंगे। मैंने पकड़ लिया। सबसे लेट पाइप है 11। अब सबको 11 बजे तक बस चला देना है। 7 बजे से जो 11 बजे तक चलेगा, क्या उसके पास 4 घंटे हैं? 11 तक? हाँ सर, 8, 9, 10, 11, मैंने कहा बहुत सही। तो हर घंटे 10-10 के हिसाब से 4 घंटे में वो 40 भर देगा। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? जो 8 बजे चालू हुआ, 11 बजे तक क्या उसके पास 3 घंटे हैं? हाँ सर, 9, 10, 11 बिल्कुल सर। तो 3 घंटे में इसने कितना भरा होगा? सर इसने 24 भरा होगा। 10 से 11 1 घंटे है इसके पास? मैंने कहा 1 घंटे है। तो 1 घंटे में इसने कितना भरा होगा? सर 5। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अब तो 11 बज चुके हैं और इन व्हाट टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड? तो आगे अगर मैं इफेक्टिवली एफिशिएंसी देखूं, क्योंकि 11 बजे बाद तो इफेक्टिव एफिशिएंसी आपको कुछ करना पड़ रहा है। अरे इतने बड़े-बड़े प्लस को ये माइनस, मतलब प्लस वाले माइनस को निकल ही रहे हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो सर अच्छे से पूछो। ये 40, 24 और 5 का सम कितना है? सर क्यों? पहले बताओ तो। सर ये हो रहा है 69। सर बच्चे भी 69, 69 बोल रहे हैं, आप भी पूछ रहे हो, सर इसका रीज़न क्यों? मैंने कहा 240 यूनिट में से अगर 69 यूनिट का आपका काम कंप्लीटेड है, तो आपका कितना और यूनिट का पानी भरना है? सर 240 माइनस 69 यानी कि 171। सर एक बात बताओ, मैंने कहा ये 171 यूनिट्स अब कितने एफिशिएंसी में फिल होगा पता है? मैंने कहा कितना? सर अभी 11 बज चुका है। मैंने कहा 11 बज चुका है। अब ये भी होगा? मैंने कहा ये भी होगा। मैंने कहा ये भी होगा। मैंने कहा अब ये भी आ गया होगा। मैंने कहा सर ये लोग तो 18 5 23 अंदर डाले थे, लेकिन ये 4 निकाल देगा तो 19 अभी भी हर घंटे भरा जा रहा है। मैंने कहा है। तो 171 यूनिट को जब 19 यूनिट प्रति घंटे की रफ्तार से भरा जाएगा तो जो समय लगेगा सर वो 171 अपॉन 9 यानी कि कितना है? 19 आवर्स लगेगा। मैंने कहा तो अगर क्या हो गया? ओह उल्टा। आप लोग मुझे फाइनल आंसर क्यों देते हो? सबसे पहले तो ये बताओ। आपका फाइनल आंसर देख के मैं डिवाइड कर देता हूँ और अपना एक नया आंसर प्रकट कर देता हूँ। तो 171 बाय 19 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 9 आवर्स। मैंने कहा ठीक है। तो सर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं? सर इसने एट व्हाट टाइम मतलब घड़ी के अनुसार समय पूछा है। मैंने कहा घड़ी के अनुसार समय बताओ। सर कैसे बताओ? मैंने कहा ये जो आपको 9 घंटे लगने हैं वो कब से लगने पता है? सर कब से? जब से सारे पाइप चल रहे हैं। मैंने कहा सारे पाइप चल रहे हैं मतलब क्या? 8 क्या? ओह 8 आंसर बोल रहे हो भाई साहब। तो मैं पूछ कुछ रहा हूं, तुम बोल कुछ रहे हो। रुक जाओ थोड़ा ना मेरे दोस्तों। मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे लेट टाइम यानी कि कितने बजे सारे पाइप चल रहे होंगे? सर 11 एएम को सारे पाइप चल रहे होंगे। उसके बाद 9 घंटे मतलब आपके घड़ी में 20 बजा होगा। और 20 के लिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि सभी लोग मोबाइल आने के दिन से 20 के साथ तो कंफर्टेबल हो ही चुके हो। और ये क्या है? सर ये 8 पीएम है। नहीं तो आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो इसमें से 12 माइनस करके भी जा सकते हो। अब ये मत पूछना 12 क्यों? ये रीजनिंग टीचर से पूछ लेना, 12 आवर्स क्लॉक सिस्टम आपको बता देंगे, ठीक है? तो 20 माइनस 12 ये हो जाएगा आपके पास 8 पीएम, और 8 पीएम के साथ ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का डन सही होता है। तो करना कुछ नहीं था, इसी हिसाब से जाना था। तो वाईफाई पढ़ो, वाईफाई। रोल नंबर 4 का मुझे याद नहीं है। रोल नंबर 4 से मेरा मतलब अच्छा जम नहीं रहा था। रोल नंबर 4 एक लड़की थी, बहुत गंदी, सही में, मतलब क्या ही और कहूँ। 5/6 सर मेरा कमेंट देख लो। हाँ सर तुम्हें बताओ क्या है आपका कमेंट? मेरा यहाँ भी फैकल्टी को कुछ नहीं आता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सर टॉपिक। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ एक छोटा सा चीज, इलेक्ट्रिकल कहीं पे कुछ किसी को नहीं आता, बिकॉज सारे काम वो तार के अंदर चलता है ना, वो वायर के अंदर चलता है। तो किसी ने एक्चुअली वो चीज देखा नहीं है। तो वही है, ठीक है। दे भी लाइक तार बिजली के पतले हमारे पिया, ठीक है, वो भी ऐसे ही। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है सर। पाइप ए एंड बी कैन फिल 3/4 पार्ट ऑफ अ सिस्टम इन 12 मिनट्स एंड पाइप ए अलोन कैन फिल। भाई साहब ये कुछ नया नहीं है आपके लिए, पक्का? क्या मैंने आपसे कहा था कि पाइप ए का 3/4 फिल करने के लिए 12, तो पूरा फिल करने के लिए 3/4 उसने खुद दिया है, वो 75 भी नहीं दे रहा है। वो 75 भी नहीं दे रहा, आपके आसानी के लिए, सहूलियत के लिए उसने 3/4 दिया, उसको उल्टा करके आप करोगे तो 4 चौके कितना हो जाएगा? सर 16 मिनट में ये फिल कर रहा है। बस फिल कर रहा है या नहीं वो देखना है, और दोनों के दोनों फिल कर रहे हैं। और बी जो है वो 5/8 15, तो 15 into 8/5 जब आप करोगे तो ये 3 और 8 कितना हो जाएगा? 24 मिनट। हाँ बताओ। ओके गॉट यू। सर पाइप ए एंड बी कैन फिल 3/4 पार्ट इन 12 मिनट्स, मतलब ए और बी का जो टोटल टाइम लगने वाला है वो 16 मिनट है, और बी का जो टाइम लगने वाला है 24 मिनट है। यही है, यही है। नहीं ये वाला ए है, सॉरी ये भी ए नहीं है, यही है। हाँ सर यही है।
व्हाट पार्ट ऑफ द एम्प्टी टैंक बी कैन फिल इन 40 मिनट्स। एक एम्प्टी टैंक का कितना पार्ट बी फिल कर सकता है 40 मिनट में। मैंने कहा वो सब छोड़ो, पहले मुझे इनका एलसीएम बताओ। सर मैं बताता हूँ। मैंने कहा कितना? सर 48 यूनिट्स। मैंने कहा बहुत सही यार। सर अगर मैं बात करूं तो 40 डिवाइडेड बाय 16 या हर घंटे 3 भर रहे हैं या हर घंटे 2 भर रहे हैं, यहां तक बात साफ है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ए अकेला हर घंटे 2 भर सकता है, तो ए प्लस बी में भी ए ने 2 ही भरा होगा, लेकिन बी ने ऐसा कुछ तो भर दिया है जैसे 2 की जगह 3 आ रहा है, मतलब वो 1 भर रहा है। कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, 1 भर रहा है। अब अगर वो 1 भर रहा है हर मिनट, तो वो 40 मिनट में कितना भर सकता है? सर एक-एक यूनिट के हिसाब से 40 मिनट में तो वो 40 मिनट भर लेगा। और सर ये तो 40 मिनट भर लेगा, लेकिन उसने पूछा व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक वो फिल कर सकता है। तो सर वो जो 40 फिल कर सकता है, वो पूरे टैंक की 48 का फिल कर सकता है। तो ये जो फ्रैक्शन है, वो कितना हो जाएगा सर? 8 में काटेंगे 5 और 8 में काटेंगे 6 और इस हिसाब से आंसर 5/6 से सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल के पास लेके जाना चाहता हूँ। ये सवाल बहुत अच्छा सवाल। ये कुछ नंबर्स हैं जिनको मैं चेंज नहीं करना चाहता, मतलब नंबर्स भी चेंज नहीं करना चाहता बिकॉज़ ये क्वेश्चन सॉर्टेड है पूरा इन्हीं नंबर्स के साथ। और अगर मैं चेंज करूँ इसको होल नंबर कर देता हूँ, इमीडिएटली होल नंबर कर देता, लेकिन जो 11 मिनट 15 सेकंड का मजा है, वो और किसी नंबर में नहीं आएगा। तो दीस नंबर्स आई डोंट प्रेफर टू चेंज। इसमें बस सीखना चीज़ है। कल से मेरे मास्टर्स के एग्जाम है। सर आपने अपना कॉलेज भी घर से किया? अरे नहीं यार, इतने बुरे दिन में नहीं आए मेरे दोस्त। ये नहीं, इतना बुरा दिन भी नहीं आया है। ठीक है? मैं आपको दिखाऊँगा अपना कॉलेज, भयंकर कॉलेज है। ठीक है? एंड जब मैं आपको अभी रिसेंट बहुत जल्दी मैं आप लोगों को अपना कॉलेज जाऊँगा जब दिखाऊँगा, then you guys will understand why I am so much obsessed with this pahads and mountains and all. Because our college is surrounded by only mountains. मतलब हर जगह पहाड़, पहाड़ों के बीच में। मतलब सुबह उठे तो पहाड़ देखो। सो इसीलिए वो जो फेज़ है ना, जो नॉस्टैल्जिया, वही होता है जब मैं पहाड़ देख लेता हूँ। ठीक है? स्टार्ट करें? यू आर गुड इंग्लिश, थैंक यू सो मच। सर मैं इस क्वेश्चन का कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ, करो। सर ये क्वेश्चन आपने हमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में करवाया था। टाइम एंड वर्क के चैप्टर में करवाया था। मैंने कहा डिट्टो। सर डिट्टो नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा धोखा दे रहे हो। ये 11 मिनट्स 15 सेकंड्स मैं वहीं अटका हुआ। मैंने कहा वहीं अटकने से कुछ नहीं होगा। सेम प्रोटोकॉल फॉलो करो। सर सेम? मैंने कहा हाँ। कितने लोगों ने देखा कि 2 पाइप एक्स और वाई है जो 24 मिनट और 18 मिनट रिस्पेक्टिवली फिल कर सकते हैं? सर एक्स 24 मिनट में फिल कर सकता है, वाई जो है वो 18 मिनट में फिल कर सकता है। मैंने बहुत सही। एलसीएम देखे 72 यूनिट्स। हाँ सर ये भी देखा। मैंने कहा एफिशिएंसी देखे 3 यूनिट भरने का और 4 यूनिट भरने का। सर यहीं तक ही देखा। सर दोनों टैप्स को हमने ओपन किया एक साथ और आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद एक्स को बंद कर देना है। जैसे कि जो होल टैंक है वो 11 मिनट्स 15 सेकंड्स तक चलेगा। मैं आपको यहाँ पे प्लीज कोई वेरिएबल इंसर्ट करने के लिए नहीं कह रहा, आपका सीधा एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने के लिए कह रहा हूँ। आपने बीच में कहीं न कहीं एक्स पाइप को बंद कर दिया है, लेकिन क्या आपका पाइप वाई जो है वो स्टार्टिंग से एंड तक लॉयल बंदा है? याद करो वो लॉयल बंदे को, जो बीच में काम छोड़ के नहीं जाता। एंड इफ इट इज द लॉयल पाइप देन इट इज वर्किंग फॉर द होल टाइम। मतलब जो 11 मिनट्स 15 सेकंड्स का ड्यूरेशन है, वही इतने टाइम तक चल रहा है। सो आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि इसे 11 मिनट 15 सेकंड्स के ड्यूरेशन के दौरान इसने कितना फिल किया होगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि इतना अगर इसने फिल किया है तो उसको अगर मैं टोटल से माइनस करूं तो बाकी कितना एक्स ने फिल किया होगा, और जो बाकी एक्स ने जितना फिल किया होगा वो हर मिनट 3-3 के यूनिट से उसको कितना समय लगा होगा, और जितना ही समय लगा है वो उतने समय काम करने के बाद छोड़ के गया है। बड़ा सिंपल सा फंडा। सर ये तो मुझे भी पता है। मैंने कहा क्यों? कैसे? सर आपने पढ़ाया था। मैंने कहा तो करो। नहीं सर अटक रहे हैं। मैंने कहा क्यों? 11 मिनट देते ना मैं इंटू 11 करता, 12 मिनट देते मैं इंटू 12 करता। ये 11 और 15 देके मुझे डरा रहे हो आप? मैंने कहा कुछ डरना नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि 11 मिनट्स 15 सेकंड्स, यू जस्ट नीड टू कन्वर्ट इट इन मिनट्स। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन मिनट्स, 11 इज ऑलरेडी इन मिनट्स, तो इसके लिए हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री दैट 15 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू डिवाइड 60 दैट? हां या ना? सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 का भाग देना पड़ता है। एंड द मोमेंट यू गिव 60 का भाग इट बिकम मिनट। एंड 15 और 60 1/4 से कैंसिल हो गए एंड इट विल लुक लाइक 11, क्योंकि अब जब दोनों मिनट्स में तो वी कैन डायरेक्टली ऐड। ये मिनट में था, ये सेकंड में था, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पा रहा था। बट 11 और 1/4 दोनों मिनट्स में, तो 11 होल 1/4 मिनट्स एंड 11 होल 1/4 इज नेवर ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल वर्जन इज 11 into 4 44 plus 1 45/4। सर हाउ कैन यू से दिस इज ब्यूटीफुल? बिकॉज़ अगर मैं पाइप वाई को 3 मिनट चलाता तो आप 3 मल्टीप्लाई करते, 13 मिनट चलाता तो 13 मल्टीप्लाई करते, 132 मिनट चलाता तो 132 मल्टीप्लाई करते। अब जब मुझे पता चल ही चुका है कि मैं पाइप वाई को 45/4 मिनट्स तक चलाऊंगा, तो वो कितना मरेगा? सर 45/4 करते ही क्या आपको कुछ कैलकुलेशन भी करना पड़ा? ओके सर गॉट यू। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि पूरे 72 यूनिट से अगर y ने 45 भरा है तो बाकी जब मैंने माइनस किया तो 27 यूनिट्स x ने भरा होगा? मैंने कहा यही ही कहना चाहता हूं। और सर यही जो x ने 27 यूनिट्स भरा है, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि उसने हर मिनट 3-3 भरा होगा? मैंने कहा यही कहना चाहता हूं। सर आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि 27 यूनिट को जब उसने हर मिनट 3-3 के हिसाब से भरा होगा तो उसको जो समय है वो 9 मिनट लगा होगा? मैंने कहा यही कहना चाहता हूं। सर ये तो 9 मिनट उसको लगा होगा, इसके मेरे सवाल से क्या वास्तविकता से क्या संबंध है? वो 9 मिनट भरा होगा, उसके बाद वो छोड़ के गया होगा और बाकी आपका ये काम हो गया होगा। और क्वेश्चन भी आपको ये पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम एक्स इज क्लोज, मतलब एक्स ने जो अपना 9 मिनट का योगदान दिया उसके बाद छोड़ के चला गया, यही वो पूछ रहा है कि कितने मिनट काम करने के बाद छोड़ के चला गया। तो आंसर विल बी 9 मिनट्स ओनली। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा 100% क्लियर बहुत से लोगों को नहीं हो पाया होगा। 87 50% क्लियर हो गया होगा। अब बाकी का 50% इस क्वेश्चन में क्लियर करते हैं। 100% होगा क्लियर। लिख लो। एंड क्वेश्चन का लेवल इज नॉट नॉर्मल, आप फील भी कर पा रहे होंगे। सर आप फ्रिज बना लेते हो, फैन मिक्सर वगैरह? ना मैं फ्रिज बना पाता हूँ, ना मैं मिक्सर वगैरह कुछ भी बना पाता हूँ। अंकिता जी मैं बताऊंगा, इंतजार रहने दीजिए, थोड़ा रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है? तो तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारे हाथ से खाऊंगी उसी टाइप का मिक्सचर में जूस निकाल के फ्रिज में रख के पीऊंगा, और कुछ नहीं आता मुझे। ठीक है, करो इस सवाल का आंसर। एसी वगैरह
भाई क्या ही और कहूँ? क्यों दुखती रहते हाथ रख रहे हो तुम लोग? एंड जानते हो द मोस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? डू यू नो द मोस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? अगर घर में कोई भी अप्लायंस या फिर कोई भी नॉर्मल सर्किट सिस्टम कुछ भी अगर खराब हुआ, then the parents will be like, "You are electrical engineer, right? We have spent so much money on you, so repair it." And I'll be like, "मैं क्या बताऊँ? मैं क्या बताऊँ?" चलो, सर प्रीवियस सवाल और इस सवाल में कोई सिमिलैरिटी है? जैसे कि सभी लोग आंसर बोल रहे हैं। सर 2 पाइप हैं एक्स और वाई जो कि फिल कर सकते हैं टैंक को 30 आवर्स और 36 आवर्स में रिस्पेक्टिवली। एक्स जो है वो 30 आवर्स में फिल कर सकता है। यस सर। वाई जो है वो 36 आवर्स में फिल कर सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? अरे यार, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मजेदार चीज़ फील किया कि नहीं? वेदर दिस क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन कभी पाइप्स एंड सिस्टम्स के लिए है ही नहीं है। कि अगर नॉर्मल आपके टाइम एंड वर्क वाले क्योंकि यहाँ पे नो वन इज अपोजिंग। जस्ट मैंने आपसे क्या कहा था? देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स जो मैंने जानबूझ के इंटेंशनली रखा था ताकि यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आज का दिन इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने ये मेंशन किया था आपको। ये सेम चीज़ है। वही चीज़ आपका पाइथन सिस्टम वर्जन में भी आ सकता है, टाइम एंड वर्क के वर्जन में भी आ सकता है कि एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स एंड 36 आवर्स रिस्पेक्टिवली। अगर if both x and y started working at 4 a.m. then at what time should x leave the work so that the work will be completed at 1:36 a.m. on the next day? Same question डिट्टो आ सकता है टाइम एंड वर्क में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस we are concerned about the logic. सर 30 और 36 मेरे ख्याल से सर 180 मेरे का बहुत सही। अगर आप 360 तक चले जा चुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी कभी-कभार चला जाता हूँ। 6 यूनिट्स, ये यूनिट्स लिखो मत, कंफ्यूजन होगा। यहाँ तक बात साफ है सर? हाँ सर, यहाँ तक बात साफ है। अब देखो क्या है। सर अगर दोनों पाइप एक्स और वाई को ओपन किया गया कितने में? मैंने कहा कितने टाइम पे एक्स आपका बंद हो जाना चाहिए? मैंने कहा ताकि जो आपका ये कंप्लीटली 136 एम अगले दिन में कंप्लीट हो जाए। भाई साहब अगर बीच में आपको एक्स को क्लोज करना है तो ही इज द लॉयल वन, राइट? इफ ही इज द लॉयल वन देन आपका जो एंटायर टाइम ड्यूरेशन है इट इज वर्किंग फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन। नाउ आई एम इन सर्च ऑफ द एंटायर टाइम ड्यूरेशन। एक्चुअली ये टाइम ड्यूरेशन है कितने बजे का? सर अगर हम 4 एएम से चालू करके, मैंने कहा हां अगले दिन के 136 एएम तक जा रहे हैं। मैंने कहा हां तो ये टोटल टाइम कितना है सर बता सकते हो? मैंने कहा कितना है? सर मैं बताता हूं आपको। मैंने कहा क्या बताऊं? सर 4 बजे से अगर मैं 4 बजे तक चला जाता तो 24 घंटे होते। कितने लोग एग्री करोगे? सर हम सभी लोग एग्री करेंगे। बट जब बात 1 बजे रुक जाता है तो 4 से 3 घंटे पहले ही काम रुक जाता है। मतलब 24 घंटे का तो जिक्र हुआ ही नहीं, 21 घंटे तो चल ही रहे हैं। लेकिन क्या काम आपका बरोबर से 1 बजे खत्म हुआ? नो, आपका काम 1:36 मतलब 21 घंटे 36 मिनट। बात साफ है। Now you need to convert this minutes in terms of hour. Yes sir. And the same protocol you can follow that 21 hour 36 divided by 60 जब मैं करूंगा तो 12 में 3 12 में 5। हाँ सर। Now it becomes hour। और अगर ये hour बन गया आप इसको 21 को 3/5 कर सकते हो या फिर जो आपको फाइनल चीज चाहिए उसके पास चले जा सकते हो। 105 प्लस 3 108/5 घंटे किसको दिखा सर? हम सबको दिखा। ये वही एंटायर टाइम ड्यूरेशन है जितने तक काम चला भी है और वाई लॉयल रहा भी है, मतलब वाई ने भी इतने ही टाइम तक काम किया भी है। अगर 5 यूनिट के हिसाब से मैं उसको उतने टाइम तक चलाऊं तो ये कितना भर देगा? सर ये तो 108 यूनिट भर देगा सर। मैंने कहा 180 से 108 अगर इसने भर रखा है तो बाकी 72 किसने भर रखा होगा? सर इसने भर रखा होगा। इसने जो भर रखा होगा वो 6 यूनिट के हिसाब से ही इस 72 को भरा होगा। हाँ सर। तो इसको कितना समय लगा होगा? सर इसको 12 घंटे लगा होगा। और अगर इसको 12 घंटे लगा होगा, ये 12 कितने टाइम के बाद वो नहीं पूछा, कितने बजे छोड़ा वो पूछा है। तो सर अगर वो 4 एएम से 12 घंटे चलेगा तो वो 4 पीएम पे जाके इस काम को छोड़ देगा। मैंने कहा और 4 पीएम ऑप्शन नंबर ए में है और यही इस सवाल का सटीक उत्तर भी है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है खूबसूरत तरीके से? तो दोनों चीजें सेम ही है। आप इसको एक बार जब रिवीजन दोगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा सेल्फ स्टडी, क्योंकि मेरे तरफ से मैंने कर दिया है पूरा। अब जो है आपका कॉल है कंप्लीट, ठीक है? छुट्टी नहीं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता के चला जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस है। ये क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जिसको आपको ट्राई करना है, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार टुकुर टुकुर सभी लोग पढ़ेंगे। सर मैं इन्वर्टर ठीक करने जा रहा हूँ। पैसा बर्बाद। सर आप पतले होने वाले थे। भाई साहब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं आपको अगर बोल दूं कि तुम तो भी क्वांट में स्पीड लाना चाहते हो, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? वो तुरंत नहीं होता। आपको जैसे प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे भी वैसे समय लेके जाना होगा। ये चीजें तुरंत नहीं आते। हर चीज समय मांगता है, 2 दिन में नहीं होता। अब मैं पता चल रहा है कि आप लोगों का स्पीड क्यों नहीं आ रहा। इंपेशेंट हो तुम लोग, ठीक है? इन सब चीजों के लिए पेशेंस चाहिए। और रही बात पतले की, तो वो तो मैं ऐसे ही हो सकता हूँ। हो गया पतला? और बताओ क्या हाल-चाल है सब लोग? ठीक है? तो भाई साहब रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। टिकटॉकर स्टार्ट करें? स्टार्ट करते हैं। 353 मिनट्स श्रेयांश भाई पक्का डन है 100%। सी डी सी डी सी डी लाइव, सी डी लाइव यहाँ प्रमोट करके कोई फायदा नहीं है, वापस ले रहा हूँ 100%। चलो स्टार्ट करते हैं। सर 2 टैब्स हैं जो कि फिल कर सकते हैं और एम्प्टी कर सकते हैं 45 मिनट्स और 1 घंटे में रिस्पेक्टिवली। पाइप ए है जो 45 मिनट्स में फिल कर सकता है, आपने देखा? हाँ सर। और पाइप बी है जो 1 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है? फिल एंड एम्प्टी लिखा है ना, तो 60 मिनट्स में वो खाली कर सकता है। यहाँ तक बात साफ है। अब मैंने आपसे कुछ भी नहीं पूछा, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ एलसीएम कितना? तो आपने कहा सर 180 यूनिट का। फिर मैंने आपसे 90 में 60 कहाँ भाग जाएगा रे? सिंपली नहीं बन सकता, डेढ़ हो जाएगा उसका एफिशिएंसी। हालांकि कर सकते हो ईगो पे लो तो 180/45 इसको कितना हो जाएगा? सर ये 4 यूनिट भरने का है सर, ये हो जाएगा आपका 3 यूनिट खाली करने का। यहाँ तक सभी लोग पहुंच गए? सर इन हाउ मच टाइम दे कैन फिल द टैंक इफ दे आर ऑपरेटेड इन अल्टरनेट मिनट्स? कितने सर? सर ये a प्लस b नहीं होगा ना, 2 टैप्स कैन फिल एंड एम्प्टी अ टैंक इन 45 मिनट्स एंड एन आवर रिस्पेक्टिवली। तो ये रिस्पेक्टिवली वर्ड क्या रहेगा? पहला पाइप फिल कर सकता है 45, दूसरा पाइप एम्प्टी कर सकता है 1 घंटा। क्या यहाँ तक बात साफ है? क्लियर? आगे बढ़े।
अब सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं आप ना इतने प्योरली कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो, हर एक क्वेश्चन का हर एक लैंग्वेज बताते हो कि मैंने इस क्वेश्चन में गलती ढूँढ लिया, आप मुझे शाबाश कहोगे। मैंने कहा क्या? सर आपने कहा था कि जब अल्टरनेट में काम करने की बात हो, तो किससे स्टार्ट करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपने एग्ज़ाम्पल के तहत तो दिखाया भी था कि अगर ये स्टार्ट होगा तो अलग आंसर आ रहा है वो स्टार्ट, तो आपसे इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग वाला चीज़ ही नहीं दिया? मैंने कहा ब्लंडर वहाँ नहीं हुआ, ब्लंडर आपके साथ हुआ है। सर क्या? आप शायद क्लास के स्टार्टिंग में नहीं थे। सर ये कब हुआ? अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। इन हाउ मच टाइम दे कैन फिल द टैंक, ये टैंक लास्ट में अब समझ में आया, मैंने सब कुछ बता दिया था कैसे मैं लिंक कर रहा हूँ उस चीज को। देखो, अगर आपको क्वेश्चन फिलिंग की बात कर रही है, क्या मैंने आपसे ये बताया था? सच बताना दिल पे हाथ रख के। अगर क्वेश्चन फिलिंग द टैंक की बात कर रहा है तो भाई साहब इनिशियली आपका ये टंकी क्या होगा? एम्प्टी। बताया था? हाँ सर बताया था। और अगर इनिशियली ये टंकी एम्प्टी है तो आउटलेट पाइप को लगा के क्या करोगे? सर समय वेस्ट। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरे आउटलेट पाइप लगा के करोगे क्या? अगर टंकी में पानी नहीं है तो मतलब ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपका जानना कि आपका पर्पस काम का क्या है। सर काम का पर्पस फिल करने का है और अगर पर्पस फिल करने का है तो इनिशियली ये टंकी क्या है? एम्प्टी है। और अगर एम्प्टी है तो स्टार्टिंग में आप आउटलेट पाइप लगा के कोई फायदा नहीं है तो इनलेट अब आएगा, कोई ना कोई पानी तो निकल के आएगा। जो सोचेगा कि क्या ये इतने सब चीजों से मुझे मतलब नहीं, अल्टरनेट में फीलिंग से स्टार्ट होगा ना सर। मैंने कहा तब तो मैं वही बता के चला जाता मेरे दोस्त, तब तो मैं वही बता के चला जाता मेरे दोस्त की अल्टरनेट में उसी को पकड़ लो। आपको कभी कभार एक भरा हुआ टैंकी देगा बट वो बताएगा नहीं और उसने लास्ट में दे दिया होगा। उसमें क्या होगा ना, आपका जो एम्प्टी वाला पाइप है ना उसका एफिशिएंसी कंबाइंडली ज्यादा होगा। मतलब जैसे यहाँ पे 4 भरना 3 काउंट नहीं करना है, वहां पे 3 भरना 5 खाली करने टाइप का होगा। तो वैसे केसेस में आपको एक भरे हुए टैंक को खाली करना है। अब मेरे दोस्त एक भरे हुए टैंक को इनलेट पाइप से और भर के तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? सर ओवरफ्लो करेंगे। वही चीज है। तो आपको ये पॉइंट समझना है कि इस टॉपिक का क्या है कि अगर अपने को फिल करना है तो स्टार्टिंग में एम्प्टी होगा, स्टार्टिंग में अगर एम्प्टी होगा तो वी हैव टू स्टार्ट विद इनलेट पाइप। अगर मुझे कंप्लीटली एम्प्टी करना है तो आपका टंकी कंप्लीटली फिल होगा, आई हैव टू स्टार्ट विद आउटलेट पाइप। एक बार आपको अपने दिमाग लगा के घर पे इसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना है। सर इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे भरना है तो पहले खाली होगा तो हम इसी से स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम ए को चलाएंगे। मैंने कहा बहुत सही। सर फिर हम बी को चलाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि सर वो बोल रहा है अल्टरनेट मिनट्स, 1 मिनट इसको तो 1 मिनट इसको, सिर्फ 1 मिनट ए को फिर 1 मिनट बी को। सर मैं आपको कुछ देख रहा हूँ बताओ। मैंने कहा बताओ। सर पहले मिनट जब ए ने भरा होगा तो उसने 4 भरा होगा। मैंने कहा बहुत सही। सर दूसरे मिनट जब बी खाली कर रहा होगा 3 गया होगा, तीसरे मिनट ए ने 4 भरा होगा और चौथे मिनट बी ने 3 खाली किया होगा। मैंने कहा लेट हो रहा है। सर ओके सर यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्या मैंने एक और चीज भी यहाँ पे एक्स्ट्रा देखा? सर क्या 4 का पानी अंदर गया, 3 का पानी बाहर गया, टंकी के अंदर 1 यूनिट का पानी ही रहा? हाँ सर। 4 इस हाथ की तरह दिख रहा है। 4 का पानी अंदर गया, 3 का पानी बाहर गया तो 1 ही का पानी अंदर जा रहा है। अगेन सेम चीज़, अगेन सेम चीज़, अगेन सेम चीज़। सर मैं बता रहा हूँ आपको। सर क्या? सर 1 यूनिट का पानी टंकी के अंदर जाने के लिए 2 मिनट का समय लग रहा है। मैंने कहा 2 मिनट क्यों? क्योंकि अल्टरनेट में इसको 1 मिनट चलाओगे, इसको 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर अगले 2 मिनट, यही सीन चल रहा है। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? सर आपने कहा था कि साइकिल कंप्लीट के लिए इसका सबसे डायरेक्ट बड़ा मल्टीपल देखना। मैंने देख लिया सर। आपको नहीं दिखा होगा लेकिन मुझे दिखा। मैंने कहा अच्छा हुआ मुझे नहीं दिखा। सर क्यों? क्योंकि सर 1 यूनिट को भरने के लिए अगर 2 मिनट तो 180 यूनिट के भरने के लिए नियम अनुसार 180 गुना समय यानी कि 360 मिनट लगने चाहिए। हाँ या ना? लेकिन जब आप 360 के साथ जाओगे ये आपका कंप्लीटली रॉन्ग आंसर होगा। अब रीज़न क्या है सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक छोटा-सा काम करना पड़ेगा। क्या आप करोगे? अगर आपने इनमें एक रिलेशन देखा है 1 मिनट 1 यूनिट का पानी जाने के लिए 2 मिनट, तो मैं जो पूछूँगा आप बस उसका आंसर दो, मैं आपको कुछ नहीं और बोलूँगा। अगर मुझे 7 यूनिट भरना है तो समय कितना लगेगा? प्लीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए पूछ रहा हूँ सबको पता है। अरे बताओ 7 यूनिट अगर भरना है तो कितना समय लगेगा? 14 मतलब जितना भरना है उसका डबल टाइम लग रहा है मेरे दोस्त। 15 यूनिट्स भरना है 30, 100 यूनिट्स भरना है 200 मिनट्स, 120 यूनिट्स भरना है 240 मिनट्स, 300 यूनिट भरना है बोल रहा हूँ 600, ऐसा करके डबल 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 होता। अब मैं अपने मन से एक टाइम दे रहा हूँ। क्यों? कोई नहीं पूछेगा क्योंकि आपको पता है भाई आपको क्यों का जवाब खुद से देगा। अगर मेरा मन करे मैं आपसे पूछूं कि 176 कहां से आया? अरे रुक जा मेरे भाई। 176 यूनिट भरने के लिए कितना समय लग रहा है तो आप मुझे रिप्लाई में क्या दोगे? बस उतना बताओ। रिप्लाई में क्या दोगे? सर 176 का डबल 340 12 352 हम सर रिप्लाई में देंगे। ये कहीं गलत है? क्यों है नहीं पूछ रहा। ये गलत है क्या? ये गलत तो नहीं है ना? क्यों के बारे में बाद में आएंगे। ये गलत तो नहीं है ना? अगर ये गलत नहीं है तो तुम्हारा आंसर अब मैं दूंगा। कैसे? अगर 176 यूनिट का पानी अंदर जाने के लिए 352 मिनट वाकई में लगा है तो साइकिल कंप्लीट हो चुका है क्योंकि आप जो भी मल्टीप्लाई करो साइकिल कंप्लीटेड है। एंड नाउ the cycle will begin from that pipe जिसने एक्चुअली में काम चालू किया था। एंड इन दिस क्वेश्चन आई हैव कंक्लूडेड दैट ए हैज स्टार्टेड द वर्क। एंड अगर मैं ए से अगले 4 यूनिट भरवाने के लिए कहूं इट विल टेक जस्ट अ मिनट एंड 176 plus 4 180 units of total water will get filled in 352 plus 1 353 minutes. Undoubtedly 353 minutes is the absolutely correct answer. No one can deny it. But now the question arises from where 176 unit came from. That's it. बस आपको 176 के बारे में कंसर्न है? नो कंसर्न, नो वरीज। क्वेश्चन खत्म है। सर कैसे? जस्ट आपको ये बताना है कि हु इज द इनलेट पाइप और हु इज स्टार्टिंग द वर्क। सर यहाँ पे तो ए ही काम स्टार्ट कर रहा है। उसका एफिशिएंसी कितना है? सर उसका एफिशिएंसी 4 है। बस खत्म। फ्रॉम द टोटल वर्क या फिर टोटल कैपेसिटी subtract the efficiency of the pipe which started filling। इनलेट गलत हो जाएगा स्टेट पे। समझ पा रहे हो ना? उसका आंसर भी वही है कि अगर क्वेश्चन रिवर्स कर देता। समझ में आ रहा है ना? बच्चे तो रख ही लेंगे भाई। बच्चों के ऊपर मुझे तो बिल्कुल 1% का भरोसा नहीं। ठीक है वो रख लेंगे। तो इसीलिए टोटल कैपेसिटी माइनस उसका एफिशिएंसी जिसको आपने चालू किया है। सर तो फिर आपका ये मतलब है कि टोटल कैपेसिटी 180 है। मैंने कहा हाँ। चालू तो इसमें ए ने किया है जिसका एफिशिएंसी 4 है। मैंने कहा तो ये आपका 176 है। सर इसको थोड़ा अगर आप लॉजिकली जैसे फिट हो जाए मेरे दिमाग में अगर बता दोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने लोग 360 आंसर तक पहुंचे, जितने लोग 360 आंसर तक पहुंचे तुम लोगों ने क्या, अरे क्या कह रहा हूं,
तरुण भाई और अंकिता जी मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। आपका 353 में 360 फिल हो गया था, लेकिन 354 मिनट में आपने फिर से उससे 3 यूनिट का पानी निकाल लिया। फिर आपने उससे 4 पानी भर के ओवरफ्लो करवाया, फिर उससे 3 पानी निकाला। आप वहीं पे घूम रहे हो, आप खाली वहीं पे घूम रहे हो। एंड जानते हो, आपके 353 मिनट्स के बाद, आपके 353 मिनट्स के बाद कोई भी आपका कोई भी इवन नंबर हो या फिर ऑड नंबर हो, पर्टिकुलरली ऑड नंबर हो, जैसे कि 355, 357, 359, इसमें ये टंकी कंप्लीट भरा ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि 353 में कंप्लीट 180 का पानी अंदर जा चुका है। अब 354 मिनट में 3 निकालोगे और 355 में 4 डालोगे तो ओवरफ्लो करके फुल हो गया होगा। फिर 3 निकाल के 4 डालोगे वो वहीं आ गया होगा। ये प्रोसेस तो आगे एंडलेस तरीके से चल रहा होगा। हाँ या ना पहले बताओ। ये प्रोसेस ऐसे एंडलेस इनफिनिट लूप तक चलता रहेगा। बट मैं आपको जो कंसर्न लेने के लिए कह रहा हूं वो यहीं तक कह रहा हूं। अब मुझे पता है बहुत से लोग इसको लॉजिकली सोच नहीं पाते, बहुत से लोग लॉजिकली सोच नहीं पाते, और उसके लिए मैंने उनके लिए शराब रेडी कर, शराब नहीं मतलब शराब वाला एक एग्जांपल रेडी कर रखा है। सर वो क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी है, नहीं शराब रेडी करना होगा, आप लोग जिस तरीके से जा रहे हो आप लोगों को शराब ही बचा सकता है और कुछ नहीं, ठीक है सर? एक आदमी है, मैंने कहा आप में से ये आदमी ड्रंकन मैन है, आदमी शराब पिया हुआ है, ठीक है? वो 5 स्टेप आगे डालता है, वो 5 स्टेप आगे डालता है और 2 स्टेप पीछे आता है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? वो 5 स्टेप आगे डालता है और 2 स्टेप पीछे। दिखाऊं? नहीं ना? इतना तो करिए, मतलब इतना तो सोच ही सकते हो, ठीक है? नहीं तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि वो 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे आ रहा है, 5 स्टेप आगे जा रहा है, तो उस हिसाब से 3 यूनिट सपोज मैं कह रहा हूं, और उसके लिए सपोज 2 मिनट लग रहे हैं, ठीक है? तो मेरा ये जो पहाड़ है, अगर मैं कहूं तो मैं 5 जा सकता हूं, तो एक टोटल वर्क जो मैं ले लूं उसमें से 5 को माइनस कर दूं। अगर मैं 20 स्टेप्स आगे हूं तो 15, हाँ, बहुत सही। अगर मान लेते हैं कि मैं 15 स्टेप दूरी, 20 स्टेप, 20 स्टेप्स अवे फ्रॉम एक गड्ढा, आप मेरी बात को समझ रहे हो? पिट, पिट ही बोलते हैं ना उसको, जो भी बोलते होंगे, ठीक है? तो आपको मैं आपको क्वेश्चन पूरा बता देता हूं, मेक श्योर। एक आदमी शराब पिया हुआ है, वो आदमी 1 मिनट में 5 स्टेप आगे डालता है और उसके अगले 1 मिनट में वो 2 स्टेप पीछे चला आता है। क्या यहां तक बात साफ है? फिर अगले 1 मिनट में 5 स्टेप आगे जाता है, फिर अगले 1 मिनट में 2 स्टेप पीछे आ रहा है। ऐसे करते चल रहा है। मेरी बात हाँ या ना? अगर वो 20 स्टेप दूर है एक गड्ढे से, तो उसको उस गड्ढे में जाने के लिए कितना समय लगेगा? आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मैं आपसे जो कहूंगा जरा ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ठीक है? जरा ध्यान से सुनना। आप इसको क्या करते हैं कि सर वो 5 स्टेप आगे जा रहा है, 2 स्टेप पीछे आ रहा है, तो इफेक्टिवली स्टार्टिंग से 3 कदम जाने के लिए उसको 2 मिनट लगे। ये पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर। अरे 1 मिनट में 5 गया, फिर एक अगले मिनट में 2 पीछे आ गया, तो 3 यूनिट जाने के लिए उसको 2 मिनट। आप अगर इसी तरीके से करते तो 3 का सबसे बड़ा हाईएस्ट पावर आपको कितना, मतलब हाईएस्ट मल्टीपल कितना मिलता? सर 20 स्टेप दूरी है ना, तो 18 में ये स्टेप्स तक तो मैं जा ही सकता हूँ 6 गुना, और उसके लिए 6 मिनट यानी कि 12 मिनट तो लग ही जाएगा। हाँ या ना? फिर आप ये 2 स्टेप्स लेने के लिए आपको पूरा टाइम नहीं लेना पड़ेगा। आप पूरे 1 मिनट में 5 स्टेप चल सकते हो, तो 2 स्टेप चलने के लिए 2/5 मिनट्स लगेगा। अरे हाँ या ना? जल्दी बताओ आपको। अरे ये 5 चल क्यों नहीं रहा? 2/5, अरे ये कट क्यों नहीं रहा? 2/5। तो टोटल टाइम आपको कितना लगेगा? 12 होल 2/5। क्या यहां तक क्लियर है? आपका टोटल टाइम कितना लगना चाहिए? 12 होल 1/5। अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। 1 मिनट, हाँ या ना? 2 मिनट, 5 प्लस क्या 8, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, ठीक है? 9 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट। सर मैंने कहा क्या शराब पिया हुआ है पता नहीं चलेगा, जैसे बोलते हैं ना चुप चुप के में गूंगा गया है पता नहीं चलेगा, निकाल के फेंक गिराओ ना। समझ गए आप कि तुम 11 मिनट में उसके अंदर हो, और तुम जो ये बात मतलब 12 हो 2/5 की हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? तुम उसको फिर से उठा के लाए, फिर से गिर गिर गिर, देख मत मत ऐसे टाइप का गिर, फिर उठा के लाए, गिर। वही है आपका सब काम खत्म हो चुका है, तुम गड्ढे में गिर चुके हो, क्योंकि आखिरी ये 5 स्टेप लेते ही, आखिरी ये 5 स्टेप लेते ही तुम्हें अब निकलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बस हाँ या ना में जवाब दो, फिर मैं क्लियर करूंगा। अभी तक पूरा क्लियर नहीं है, मैं जब तक आपको छोड़ के नहीं जा रहा तब तक क्लियर हो ही नहीं सकता। अब 11 तो हमने ऐसे 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 करके देख लिया, पेपर में ऐसे 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 करोगे तो वहीं से चले आना। ये मैं पहले और बार बता देना चाहता हूं, क्योंकि पूरा टाइम आपका कंप्लीट वेस्ट होगा, ठीक है? एक बार ऐसे 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 कर लेना और निकल जाना वहां से, ठीक है? उल्टा वहीं से मतलब पेपर वहीं छोड़ के हमका पी नहीं है करके चले आना, ठीक है? ये और नहीं होगा हमसे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सर 5 गया आगे, 2 गया पीछे, 3 यूनिट जाने के लिए 2 मिनट। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? बस हाँ या ना? आपको जिससे आपने काम स्टार्ट किससे किया? +5 जाने के हिसाब से किया, स्टार्टिंग वही है। आप अपने टोटल वर्क 20 से जो जाने वाला कि आखिरी 5 स्टेप चलूंगा तो मैं गिरूंगा और उठ के वापस आने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो उस 5 को हटा दीजिए और फिर देखिए कि आपको कितना यूनिट या कितना स्टेप चलना है। सर चलना तो 15 यूनिट या 15 स्टेप है। मैंने कहा कितना गुना? सर 5 गुना। तो समय कितना गुना लगेगा? सर 5 गुना, यानी कि 10 मिनट लग गए। अब 15 के बाद आखिर 5 स्टेप लेने के लिए तुम्हें कितना मिनट लगेगा? सर 1। क्या अब ये प्रमाणित हुआ 11? अब आपके दिमाग में पूरा फिट हो गया कि मैं क्या कहना चाहता था? सेम थिंग जब आप यहाँ पे 360 को जाते हो ना, यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द वाटर अप टू द ब्रिम लेवल, बट स्टिल यू आर रिमूविंग वाटर फ्रॉम इट, और उसको एक इनफाइनाइट लूप पे आप चला रहे हो। सो इन ऑर्डर तो उससे आप अगर बचना चाहते हो तो आप ये दिमाग में रखो कि भाई पॉजिटिव एफिशिएंसी जिसका 4 है वही 4 यूनिट लास्ट को मैं पानी भरूंगा कि 180 फुल हो जाए और काम बंद।
तो लास्ट के 4 यूनिट भर के अगर मैं 180 तक पहुंचना चाहता हूं तो उससे पहले मुझे कितने बार रखने होंगे? 180 से 4 कम 176 बार रखने होंगे, और 176 को भरने के लिए हमें 352 मिनट लगेगा, पता है? आखिर का 4 यूनिट तो मैं यूं ही 1 मिनट में भरवा दूंगा ए से, तो टाइम कितना लगेगा? 353। मैंने अपने हिसाब से जो आप तक डिलीवर करना था किया, ठंडे दिमाग से लास्ट डे ऑफ एंड ऑफ द डे में थोड़ा इसके बारे में सोचना कि सर ने क्या कहा, और एक सवाल का आंसर क्वेश्चन ट्राई करना करने के लिए, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो देखते हैं अगले क्लास में, थोड़ा अपना दिमाग लगाइएगा, मैंने अपना बेस्ट दे दिया, ठीक है? सर गिर गिर एक्सप्रेशन मत हुआ, अरे यार क्या कर रहे हो? तो अभी हम चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, एंड करता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन हाँ, आफ्टर 6 इयर्स का एक सवाल आ रहा है। सर आज से 6 साल के बाद जो रेशियो वी और के का है वो 5-6 का है। मैंने कहा हाँ। सर प्रेजेंट एज वी और आर का जो है वो आपका 6 और 7 का है। आर जो है वो 2 साल छोटा है के से। आर जो है वो 2 साल छोटा है के से। एज ऑफ आर के वी आफ्टर 4 इयर्स। आर के वी का जो रेशियो है आफ्टर 8 इयर्स कितना होगा? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो। आप इनके प्रेजेंट से स्टार्ट कर दो। क्या मैं इसके प्रेजेंट एज को 6x इसके प्रेजेंट एज को 7x ले सकता हूँ मेरे दोस्तों? हाँ सर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बढ़िया खूबसूरत तरीके से ले सकते हो। अब मेरा आपसे एक सवाल है। सबसे पहले लिया अच्छा ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, क्या अगर ये 6x है वी और वो भी प्रेजेंट में, तो 6 साल के बाद वो कितना हो जाएगा? सर 6 साल के बाद वो 6x + 5 हो, सर 6x + 6 हो जाएगा, इतनी सी बात है। मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। मैंने कहा कहो। सर ये अगर 6x + 6 है तो ये वाला आपका कितना होगा? मैंने कहा ये कैसे जानेंगे? सर इनके बीच का रेशियो 5:6 है। आप में से कितने लोग एग्री करोगे? 5 पार्ट अगर इतना तो 1 पार्ट 8 अरे 1 पार्ट आपका 6x + 6 डिवाइडेड बाय 5 है। हाँ सर 1 पार्ट, और 6 पार्ट होगा इनटू का 6। क्या यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर इनटू का 6। ये जो k का एज है ये कब का एज है? सर ये आज से 6 साल का बाद का एज। क्या आप मुझे प्रेजेंट एज बता सकते हो? हाँ सर। मैंने कहा कितना? -6। हाँ सर -6। और इसके प्रेजेंट एज से जब मैं r का प्रेजेंट एज 7x को हटा दूंगा तो कितना आएगा? सर ये r इस k से 2 साल छोटा है ना, तो सर ये गैप आपका 2 साल का आएगा। एंड द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। जैसे कि मैं इसको कह सकता हूँ दिस विल लुक लाइक 36x + 36 डिवाइडेड बाय 5। ये 6 को उधर लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा आपके पास कितना? 6 + 2 8, और ये -7x है। इसको मैं -35x कह सकता हूँ और 1/5 ले सकता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू सी दैट x, और ये 40 x + 36 इज इक्वल टू 40 के साथ x का वैल्यू 4, मुझे तो दिखा आपका पता नहीं, एंड x का वैल्यू 4 के साथ उसने मुझे क्या क्वेश्चन पूछा था? r के v का एज रेशियो आफ्टर 4 इयर्स। सर मैं आपसे कुछ कहूं? मैंने कहा सर v और r तो मैंने निकाल लिया। मैंने कहा कितना कितना? सर v 6x यानी कि 24, r आपका 7 चौके 28। सर मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूं कि v आज अगर 24 है तो 6 साल बाद 30 होगा। मैंने कहा अगर 6 साल बाद ये 5 पार्ट है 30, तो ये 6 साल बाद कितना होगा? 36। मैं कहा 6 साल बाद ये अगर 36 होगा तो आज के को कितना? मैंने कहा 30। तो इनके बीच का रेशियो कितना? सर अगर मैं 2 में काटूं तो 14, 15 और 12 इस सवाल का सही उत्तर। और इसी के साथ मैं आज के क्लास को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। ठीक है? तो चलता हूं। बाकी आपके जो भी क्वेरीज है मैं आप लोगों का ले लूंगा, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है? तो शाम वाली क्लास सिर्फ रिकॉर्डेड देख पाता हूं। अरे कोई नहीं है, उसको रिकॉर्डेड देखिए, कोई नहीं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल कन्वीनियंट हो। ठीक है? 4 बजे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं YouTube पे, लिंक आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जरूर से जुड़िएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सर मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया है, एनालिसिस में एनालिसिस में टाइम लगेगा, डेवलपमेंट एनालिसिस से ही होता है। हम सभी लोग वहां पे जो कंजूसी करते हैं वो प्रॉब्लम हो जाता है। आप जो सायन जी, आप हाई लेवल क्वेश्चन के लिए आपको भी पता है, आप साल भर भी अगर वही एक सवाल पूछेंगे तो उत्तर सिर्फ एक ही रहेगा। उसके लिए कोई टेक्निक शॉर्टकट तो नहीं है, आपको जितना हो सके प्रैक्टिस ही करना है शायद में। ठीक है? बस प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं। उसके लिए मैं क्या, कोई दूसरे एजुकेटर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते। हाई लेवल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्यूशन देखने हैं, आराम से सॉल्यूशन से समझना, थोड़ा समय उसके साथ स्पेंड करना है। कंजूसी अगर हम समय पे करेंगे तो हमें कभी भी जो चीज है वो नहीं मिलेगा, मतलब जो रिजल्ट है। ठीक है? चलो थैंक यू सो मच।